क्योंकि भक्ति में शक्ति है, शक्ति में भक्ति नहीं है। फर्ज करो आप शिव जी महाराज की भक्ति कर रहे हो, कल को आपको पता लगे आपके पेरेंट्स से या किसी और से कि नहीं भी दुर्गा माता की भक्ति ज्यादा अच्छी, मुझे यहाँ सब कुछ मिला, आप भाई साहब वो छोड़ नहीं सकते कि आप छोड़ के दुर्गा माता की तरफ चले जाओगे। शिव जी ने सब कुछ उठा कर देना आपका। संसार में अभी जितनी भी ज्यादा डेथ्स हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये सब चीजें करवा रही हैं। नेचुरल डेथ्स बहुत कम है। अब राक्षस जूनी क्या चाहती है कि भाई हर जगह खून खराबा होता रहे, हर जगह कल क्लेश रहे, घर में झगड़े रहे, मातम पिछड़ा रहे। ये राक्षस जूनी का भोजन है, खुराक है। शिव जी महाराज सामने प्रकट हो जाए आपकी भक्ति से, नहीं मिलेगा मोक्ष आपको। बेशको कितनी भी ताकत के मालिक हो, रावण को नहीं मिला मोक्ष, रावण को दे सकते थे, बहुत बड़ा भगत था उनका। सुखविंदर सर, अल्फा पीपल में आपका स्वागत है। आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला और हमें टाइम दिया। थैंक यू सर, थैंक यू अगेन। सर, आपके पिछले 2 पॉडकास्ट लोगों ने बहुत पसंद किए हैं, लोगों को शायद इसकी ज़रूरत थी। जी जी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सही समय पे आया जी, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाना, किस डायरेक्शन में जाना है। और कुछ लोग, जब उन लोगों ने हमारा पॉडकास्ट देखा जी, तो वो उससे कनेक्शन फील कर पाए। तो सर, उसी चीज़ पे कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं, उन्हीं से हम जहाँ से हमने पीछे छोड़ा था उसी से आगे स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। तो एक कनेक्शन था कि क्वेश्चन था जिसमें लोगों ने पूछा है कि प्रकाश का क्या महत्व है। जी जी। क्या ये हमें करना चाहिए जी, और अगर करना चाहिए तो क्या तरीका होता है इसका, मतलब किस तरीके से करना चाहिए? बिल्कुल ठीक है सर। सबसे तो पहले जितने भी व्यूवर्स हैं आपके सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद सबके लिए। प्रभु सबको कृपा बनाए रखे, सद्बुद्धि दे, तंदुरुस्ती दे और अपने चरणों से लगा के रखे, नामदान दे। गलती कई दफ़ा इंसान से हो जाती है कुछ शब्द बोलते हुए, उसके लिए दास माफ़ी चाहता है सबसे पहले। बाकी प्रभु भला करें, हम सबका मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा लगा नवीन जी सुन के आपसे, मैं भी कमेंट पढ़ रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। अच्छी बात है, अगर किसी को किसी के जीवन के जरिए कोई मार्गदर्शन हो रहा है ना, बहुत अच्छा लगा, अच्छी बात है जी। और इन सब चीज़ों को हमें शेयर करना चाहिए आगे की आगे। अगर किसी को लाभ हो रहा है तो डेफिनेटली सबको मालूम होना चाहिए आगे। हाँ जी सर। थैंक यू नवीन जी, शुरू करते हैं। हाँ जी सर। ऐसा है नवीन जी, जो प्रकाश की आपने बात की, 2 तरह का प्रकाश है। एक बाहर हमें नज़र आ रहा है आंखों से, है ना, वो सबको नज़र आ रहा है। एक हमारे अंदर प्रकाश है। बाहर वाला प्रकाश दुनियादारी के लिए बड़ा ज़रूरी है, और अंदर वाला प्रकाश पीस ऑफ माइंड के लिए ज़रूरी है। अंदर वाला प्रकाश जो है, उसके लिए हमें अपनी, हमारी जो आत्मा है, जो ऊर्जा शक्ति है अंदर, जिसको हम सोल बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में ट्रैवल करती है, जिससे हम चल फिर पा रहे हैं, खाया पिया हजम हो रहा है सब कुछ, वो उसकी खुराक है बेसिकली प्रकाश जो है। जब हम अपनी बॉडी के लिए कोई डाइट लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, योगा करते हैं, अच्छे दोस्तों से मिलते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, तो हमारी बॉडी जो है उसके बदले में हमें तंदुरुस्ती देती है। बॉडी की खुराक है सारी। जब हम अच्छा लिटरेचर पढ़ते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, तो बाहर का मसला हो गया, ठीक है आप अच्छे। हाँ जी सर। जब हम कोई धार्मिक कोई पाठ पूजा करते हैं, जो प्रभु ने हमें दे रखा है सॉफ्टवेयर की, इसको आप डाउनलोड करें अपने अंदर। जैसे हमने पहले भी बात की है, हरे राम से बात करें, पुराने समय से, सनातन समय से, है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की बात करें, हरे कृष्ण की बात करें, वाहिगुरु की बात करें, अल्लाह अकबर की बात करें। जैसे प्रभु के नाम हैं, सॉफ्टवेयर हैं, जो जो इनको जपता है उसके अंदर से एरर निकलते हैं, उसकी सफाई होती है, उसका बर्तन अंदर साफ होता है, जिसमें हमारे विचारों की सारी पूंजी हमने रखी हुई है, जहाँ पे हमारा मन जाके वास करता है, जिस बर्तन में मन का घर है बेसिकली।
अगर हम घर पे तिजोरी ला के रखते हैं तो कमाई करनी जरूरी है, तिजोरी का फिर ही फायदा है, ऑब्वियस है ना। अगर घर में तिजोरी नहीं है और आप कमाई करके ला रहे हैं बाहर से, कुछ पैसे यहाँ रख दिए, कुछ वहाँ रख दिए, कोई काउंटेबिलिटी नहीं है, तो वो पैसा आपका टिकेगा ही नहीं, काउंटेबिलिटी कोई नहीं। फिर तिजोरी की ज़रूरत है कि भाई ये प्लेस है, यहाँ पर मैं रोज़ रख रहा हूँ, इतने हो गए, इतने कम हो गए, ठीक है ना। दोनों चीज़ों का तालमेल है, बिल्कुल, है ना। इसी तरह प्रभु ने इंसान को संसारिक सुख भी दिए हैं, और वो कहते हैं संसारिक सुख जो है वो आप तभी रैलिश कर पाओगे अगर उन सुखों की जड़ तक जाओगे। जो जड़ है वो हमारी आत्मा है। अब ऊपर ऊपर के सुख आपको, पंजाबी च एक कहावत है, कहते वो सियाने दा की करना ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ खावे। वो गोल्ड जो हम पहनती हैं लेडीज, वो कानों में बहुत कई दफ़ा हैवी पहन लेती हैं, सही बात है। वो कानों में इतनी पेन करने लगता है, लटकने लगता है, कान खींचने लगते हैं। तो उस पर कहावत है, वो सोने को क्या करना है, जो कानों को खींच दे, फाड़ दे, दर्द होने लगे। सही बात है सर, ठीक है ना। सही बात है। तो जो हमारी बाहर की कमाई है, बाहर की लग्जरी नशा है, अगर वो हमारे बच्चों को खराब कर रही है, हमें हौमे अहंकार दे रही है, जहाँ हमें नशों में डाल रही है, जहाँ हमें इगोइस्ट बना रही है, हमारे में हम्बलनेस नहीं रही, ह्यूमैनिटी नहीं रही, तो हमें उस पैसे का क्या लाभ है। कोई मुख पे हमारे सामने फेस टू फेस तो हमारी तारीफ कर सकता है, पर बाद में तो बददुआएं देंगे, सही है बात ना। है। तो वो तो आगा दौड़ पीछा चौड़ हो गया, वो तो मजे वाली बात नहीं, हाँ, बिल्कुल है ना। सही बात तो अगर हमारे अंदर प्रकाश है, हमारी जड़ मजबूत है, जहाँ से हम चले हैं, जहाँ से सब कुछ है, जहाँ पे हमने जाना है वापस, तो वो प्रकाश, अंदर वाला प्रकाश होना ज़्यादा जरूरी है। बाहर बेशक आपके पास छोटी गाड़ी हो, छोटा मकान हो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अंदर वाला प्रकाश जो है वो प्रभु के नाम को जपने से ही आएगा। अब हम लोग लगे हुए हैं ज़्यादातर अनजान पुणे में, जहाँ जिनको हम अपना गुरु मान लेते हैं। हम गुरु अब कैसे देखें कि ये गुरु हमारा संपूर्ण है। हम ज़्यादातर उनकी वेशभूषा देखते हैं, ज़्यादातर हम देखते हैं कि भाई इनके बहुत से फॉलोअर्स हैं, जहाँ हम देखते हैं इनके बहुत बड़े शामियाना लगे हुए हैं, टेंट लगे हुए हैं, हज़ारों लोग बैठे हुए हैं। सही बात है। हम उन चीज़ों से मेजरमेंट करते हैं कि भाई ये बाबा बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब उनके पास जाना शुरू करते हैं, साल 2 साल 5 साल 10 साल हमारे ख़राब हो जाते हैं, और हम पीछे लाइफ को देखते हैं कि भाई हम तो वहीं खड़े हैं, हमारे तो अंदर कोई पीस नहीं आया, मेरा गुस्सा नहीं गया, मेरे कारोबार में कोई वृद्धि नहीं हुई, मेरे बच्चों में कोई किसी तरह की शांति नहीं आई, तो फिर हम क्या करते हैं, उस बाबा को छोड़ते हैं, अगले बाबा के पास जाते हैं। तो तब तक तो लाइफ हेल हो जाती है, अंदर से आदमी टूट जाता है, विश्वास खत्म हो जाता है, फिर वो बाबों को कोसने लगता है। तो हमें बेहतर है किसी बाबे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपको कन्फर्म ना हो। उस पर R&D मत करें, अपना समय खराब मत करें। सही बात। वैसे ही समय नहीं है हम लोगों के पास, इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी है, ठीक है ना। सिंपल वे में अगर आपको लगता है हरे राम अच्छा है, सनातनी है, घर का माहौल वैसा है, तो हरे राम हरे राम हरे राम करें, सिंपल, आंखें बंद करके। पहले भी बात हुई, हाँ जी सर, ना, हरे कृष्ण करें। आपको लगता है शिवजी जी महाराज अच्छे, थोड़ा उनका कर ले, ज़्यादा हरे राम पे रहें, हरे कृष्ण पे करें, ठीक है ना। शिवजी जी महाराज बुरे नहीं है, लेकिन वो शक्ति पूजा में आ जाते हैं, और रिद्धियाँ सिद्धियाँ तो आपको मिलेंगी वहाँ से, सही बात है। लेकिन पीस ऑफ माइंड अगर आपको चाहिए तो वो आपको ब्रह्म जपना पड़ेगा। वो शक्ति है, हरे राम ब्रह्म है, हरे कृष्ण ब्रह्म है, वाहेगुरु ब्रह्म प्रदान करेंगे आपको, ठीक है ना। ब्रह्म का मतलब ब्रह्म, एक तो ब्रह्म होता है ना कि अलूजन पैदा करना, नहीं, ये ब्रह्म की बात हो रही है। जो पूरा ब्रह्मांड है, जो उसमें है, वही हमारे अंदर है। ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं। जी जी जी, ठीक है ना। तो वो आपको तभी मिलेगा अगर आप उसके रास्ते पे चल के, जो प्रभु ने हमें सॉफ्टवेयर दिया है, कंपैटिबिलिटी उसी है उसके साथ, क्योंकि भक्ति में शक्ति है, शक्ति में भक्ति नहीं है। अब शिवजी जी महाराज शक्ति हैं, महाशक्ति हैं, वो और बहुत कुछ दे सकते हैं हमें, लेकिन आप कहें कि जी मुझे मोक्ष दे दो, शिवजी जी महाराज सामने प्रगट हो जाए आपकी भक्ति से, नहीं मिलेगा मोक्ष आपको, बेशक वो कितनी भी ताकत के मालिक हों। रावण को नहीं मिला मोक्ष, रावण को दे सकते थे, बहुत बड़ा भगत था उनका, नहीं मिला। कहते रिद्धि सिद्धि जो चाहिए ले ले, 10 सिर की ताकत दे दी उसको, सब कुछ दे दिया। तो रावण का क्या हाल हुआ हम सब जानते ही हैं। अगर इतने बड़े भगत को मोक्ष नहीं मिला, तो हमें कैसे मिल जाएगा।
तो शक्तियां हैं, उनको नमस्कार करें, हमारे से बहुत ऊपर हैं। ऐसे ही नहीं प्रभु ने इनको चुन लिया इतना बड़ा कुछ, लेकिन उसके ऊपर देखिए, पहले प्रभु है, फिर कुदरत धरती है, फिर विष्णु जी महाराज हैं, फिर ब्रह्मा जी महाराज हैं, फिर शिव जी महाराज हैं, फिर देवी देवते हैं, सारे पुरियां हैं, उसके बाद संत मंडल है, संत मंडल के बाद फिर हमारी दुनिया है, हम यहाँ पे हैं। ठीक है ना, सबसे ऊपर प्रभु हैं। वो कहाँ बसते हैं? प्रभु सचखंड में बसते हैं। ठीक है, ब्रह्मा जी विष्णु जी ब्रह्मपुरियों में बसते हैं, विष्णु जी की अपना बैकुंठ धाम है। अगर हम शक्ति पूजा करेंगे तो हम बैकुंठ धाम तक जा सकते हैं। ये 3 महाशक्तियों की अपनी अपने मंडल हैं, पुरियां हैं, ब्रह्मपुरी है, शिवपुरी है और ये बैकुंठ धाम है। लेकिन अगर हमें प्रभु के दर्शन करने हैं फिर हमें सचखंड तक जाना पड़ेगा। ठीक है सर, तो वो मोह माया से ऊपर है। इन तीनों शक्तियों के ऊपर मोह माया है, कुदरत है, प्रभु की अर्धांगिनी है, जो सारी सृष्टि चल रही है, ये मोह माया है। मोह माया के ऊपर प्रभु बैठे हैं, पिता परमेश्वर, निरंकार, निरंकार वसे सचखंड, सचखंड में बैठे हैं। अगर कोई 3 बड़ी शक्तियों का नाम जपता है तो वो त्रिकुटी तक जाएगा, वो प्रकाश, वाइट प्रकाश में नहीं जा पाएगा। उनको 3 महाशक्तियों का दर्शन होगा, लेकिन उसके पास इतनी पहुंच नहीं होगी, इतनी सोच उसकी नहीं ऊंची गई होगी कि उसको पता लग सके कि भाई ये शक्तियां हैं या पिता परमेश्वर, उसी में उलझ के रह जाएगा। उसको लगेगा, क्योंकि वो भी तो बहुत बड़ी शक्तियां हैं ना, कुछ छोटी बात नहीं है। हाँ जी। तो उनको लगने लगेगा मैं पहुंच गया। अब एक आदमी कभी गांव से निकला ही नहीं, तो उसको हम कहें भी चल अमेरिका तुझे लेके चलते हैं, उसको आप जहाज में बैठाओ, जाके आप उसको किसी और कंट्री में छोड़ दो, तो उसको लगेगा मैं तो अमेरिका आ गया, क्योंकि जो गांव से निकला ही नहीं कभी। सही बात है। उसको मालूम ही नहीं, उसको लग रहा है बहुत बड़ा सब कुछ है। तो जब इसी तरह यहाँ पे जब हम वहाँ पे गए ही नहीं कभी, तो हमें कोई शक्ति कोई भी हमारे सामने आ जाए तो हम उसी में इतने खुश हो जाएंगे कि भाई मुझे तो बहुत कुछ मिल गया। सही बात है। ठीक है ना, लेकिन वो सारी शक्ति पूजा है। शक्तियां प्रभु ने बनाई हैं अपने सृष्टि को चलाने के लिए, अपने लिए, ना कि हमारे से पूजा करवाने के लिए। हमें पूजा करनी है जो प्रभु ने अवतार भेजे हैं यहाँ पे, जैसे रामचंद्र जी को भेजा था, फिर कृष्ण जी महाराज को भेजा, फिर गुरु नानक देव जी खुद आए, निरंकार। ठीक है ना, तो इस तरह जितनी शक्तियां हैं वो शक्तियां सब प्रभु ने अपने कारोबार चलाने के लिए। कारोबार मतलब क्या है? दुनिया में बहुत से लोग, राक्षस वृत्ति के लोग आते रहते हैं, तो पिता परमेश्वर इन शक्तियों की ड्यूटी लगाते हैं उनको सुधारने के लिए। ठीक है ना सर, सृष्टि को चलाने के लिए प्रभु ने शक्तियों को बनाया है। तो हम लोग शक्तियों को, उसमें नुकसान यही है कि हमें पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, क्योंकि भक्ति में शक्ति जो है वो भक्ति में शक्ति है, शक्ति में भक्ति नहीं है। तो हमें भक्ति की जरूरत है। शक्तियां तो हम सब लोगों के पास हैं ही। यहाँ पे कानून की शक्ति है, कोई आपको दिक्कत होती है आप जाते हो कंप्लेंट लिखाते हो, शक्ति ही तो है ये। पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो हमें हमारा यहाँ पे संसार में तो हमारा मसला हल हो जाता है। हाँ, कोर्ट कचहरी ये शक्ति है, तो हमें दूसरी शक्ति की जरूरत किस लिए है? शक्ति तो है हमारे पास, अब हमें भक्ति की जरूरत है, ताकि जो हमारे पास पैसा है, घर बार है, जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसका जो पैसा आ रहा है उसका हम पीसफुली आनंद ले सकें, हमारे घर में बीमारी ना आए, कल क्लेश ना आए, घर में बहू बेटा उनकी आपस में बनी रहे, उनके घर में अच्छे बच्चे पैदा हों। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि वो कचहरी में डिवोर्स के लिए घूम रहे हैं तो वो फिर आपका पैसा रुतबा तो उसका आनंद तो आप ले ही नहीं पा रहे। तो जब हम प्रभु का नाम जपना शुरू करेंगे हमारे अंदर प्रकाश होगा। प्रकाश का मतलब क्या है? ज्ञान। जब हमें ज्ञान होगा तो एक तो संसारिक ज्ञान है, संसारिक ज्ञान जो है वो एक सीमा में है, सीमित है, उसमें सेक्रीफाइस नहीं कर सकते आप, उसमें सबर संतोष नहीं है। लेकिन जो अंदर का ज्ञान मिलेगा उसमें आपका कोई बेटा, आपकी बहू, आपकी वाइफ आपको कुछ बोल गई, पिताजी कुछ बोल गए, तो आप में सबर संतोष है, आप उसको बर्दाश्त करोगे। कोई बात नहीं, फादर है, कोई बात नहीं, वाइफ है, मैं भी तो इतना कुछ बोलता हूँ, बोल गई कोई दिक्कत नहीं, है ना। कभी मेरी डॉटर इन लॉ ऐसा बोल गई तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको धैर्य से समझ पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप में वो अंदर ज्ञान प्रकाश नहीं है तो आप तलखी में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो वहीं से क्लेश शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही। तो जब बड़ों में पेशेंस नहीं होगा तो बच्चों में कैसे आएगा? दूसरी बात, हमारे बच्चे ज़्यादातर बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गए हैं। पहले तो इस चीज़ को मानते ही नहीं,
कि भाई ये तोता रटने बार बार वाहेगुरु वाहेगुरु हरे राम हरे राम बोल रहे तोता रटने, वो ऐसा ही मानते हैं। बिल्कुल सही तो बात फिर है। क्या करें? फिर उसमें ये चाहिए कि जो बड़े हैं घर में, माँ बाप हैं, भाभी है बड़ी, जो भी है घर में, उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों के नाम का 1 माला 2 माला 10 माला उनके नाम की करें। ओके, वो कैसे ये कैसे होगा? ये ऐसा होगा जैसे फर्ज करो मेरा बच्चा है, मैं देख रहा हूँ कि वो नहीं सुधर रहा भाई, वो नशे में पड़ गया है, कोई लड़कीबाजी कर रहा है, घर में चोरी कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है। मैंने उससे बात की, मान ही नहीं रहा, नहीं पापा मैं करता ही नहीं। जहाँ वो रोज मानता है लेकिन रोज नशा करके आ जाता है ना। अब उसको क्या करें, पीटें, क्या करें? रोज कुछ नहीं करने की जरूरत। आपने समझा के देख लिया, नहीं समझ रहा, प्रभु के चरणों में हाजिर हों। वहां पे जब आप अपना पाठ पूजा करेंगे, वहां पे एक छोटी सी अरदास लगानी है, पिता परमेश्वर, ये जो सेवा ले रहे हो आप, ये मेरे बच्चे के नाम की सेवा, उसका नाम लें तब कि प्रभु ये मेरे बच्चे के नाम की सेवा आप मेरे से ले रहे हैं, आप बच्चे पे कृपा कीजिएगा, उसको इस मुसीबत से बाहर निकालें। तो वो फिर उसके लिए नाम जपें आप। ओके। एक माला ले लें, 108 मन का, 111 मन के, जो भी आपको ठीक लगे। तो कोशिश करें माला जो है वो प्लास्टिक के मनकों की ना हो, क्योंकि माला भी आस्ते आस्ते ना जागृत हो जाती है जब आप पाठ करते हैं उस पर, सही बात। उसमें है ना पावर आने लगती है उसमें। तो बेहतर है कि आप वाइट या क्रीम कलर की उसकी माला हो आपके पास, लकड़ी के मनके हों या जो भी आप लें, प्लास्टिक ना हो। तो वो आप जब जपना शुरू करेंगे तो वो अपने बच्चे के नाम की माला 11 माला पकड़ लें, 5 माला पकड़ लें, तो वो हरे राम या हरे कृष्ण या वाहेगुरु जो आपको अच्छा लगे, वो अपने बच्चे के नाम की आपने समर्पित करनी है प्रभु के चरणों में, है ना। हर माला में आपने बोला कि प्रभु ये जो आप सेवा ले रहे हो ये मेरे बेटे के नाम की है, तो आप उस पर कृपा कीजिएगा। तो वो बच्चे को फल लगने लगेगा उसका। ओके। ठीक है, आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में बच्चे का स्वभाव चेंज होना शुरू हो गया। अगर बच्चा ज़्यादा ही गड़बड़ वाला है, फिर उसमें थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। फिर आप कोशिश करें, अगर आप सिख परिवार से हैं तो घर में कड़ा प्रसाद तैयार करें, हलवा तैयार करें देसी घी का, ओके। है ना, 100 ग्राम 200 ग्राम घी से तैयार कर लें, पाइया घी से तैयार करके बड़ी सूक्ष्मता से अपना सिर सुर नहा के, किसी जिसको बोलते हैं हम, हाँ जी। सिर धो के, हाँ जी। और सिर को कवर करके और नंगे पाँव और मुख को कवर करके रखें ताकि मुंह से कोई छिट्टा उस प्रसाद में न गिरे। और कोई टेलीफोन पे बात नहीं करनी, किसी से बात नहीं करनी। तब प्रभु का नाम जपते हुए वो प्रसाद तैयार करना है। वो तैयार करके प्रसाद उसको गुरुद्वारा साहब ले जाए कि महाराज गुरु नानक पाठ है, ये प्रसाद बहुत प्रेम प्यार से तैयार किया गया, आप इसमें भोग लगाएं और कृपा करें मेरा बच्चा जो है, जो भी हमें दिक्कत है उसके लिए ये लगाएं। तो वहाँ पे खुद अरदास लगानी है, भाई जी को नहीं बोलना अरदास लगाने के लिए। अरदास लगा के तो उनको दे देना वहाँ पे कि जी ये संगत में बांट देना आप, बाकी अब थोड़ा प्रसाद घर में ले आओ। तो वो जब आप ये सब कुछ करेंगे तो उसका लाभ बहुत ज़्यादा है। ओके। उसके बाद अपना पाठ पूजा शुरू करें। जब आपको लगे कि आपका बच्चा रास्ते पे आ गया है तो एक दफ़ा फिर वो प्रसाद बनाएं, फिर धन्यवाद के लिए वो प्रसाद लेके जाएं कि प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी कृपा की, बच्चा मेरा वापस लौट आया है। जहाँ बच्चों में अपनी डॉटर इन लॉ या बेटे में कोई क्लेश था, जो भी आपको दिक्कत हो, मैं आपके लिए आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ। एक मेरे लेक पे मुझे सरदार जी मिले, साथ में उनकी वाइफ सुबह मिल गए, 2-2.5 साल पुरानी बात है। तो हम लोग इकट्ठे वॉक कर रहे थे, हलवाई हो गई, बातें चलने लगी, सत्संग हो गया, रोज़ मिलने लगे और सत्संग होने लगा। ऐसे ही करते करते साल बीत गया तो रोज़ आने लगे, अच्छा लगने लगा। करते करते 1.5 साल बीत गया और प्रभु की कृपा हुई, नाम जपना शुरू कर दिया उन्होंने। उनकी वाइफ की मेरे पास, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, है ना, लोकल है सरदार जी, चंडीगढ़ से बिजनेस अपना जॉब करते हैं। तो उनकी वाइफ की मेरे पास कॉल आई, रोने लगी वाइफ उनकी। शी मस्ट बी 40 ईयर ओल्ड, नियर अबाउट 40, 35-40। ओके। तो वीर जी उन्होंने अपने हस्बैंड का नाम लिया कि वो हॉस्पिटलाइज हैं और अभी अभी मैंने फॉर्म फिल किया है उनको वेंटिलेटर पे ले जाने के लिए, तो 5% चांस बोले डॉक्टर ने, एंड शी इज़ मतलब क्राइंग बैडली। तो प्लीज़ देखें, कुछ अरदास बेनती करें या जो भी है। तो चलो मैं कहा ठीक है जी, मेरा कोई काम तो है नहीं ये, पर आप मुसीबत में हो तो चलो प्रभु से देखते हैं जो भी अरदास बेनती हो। प्रभु को अरदास बेनती लगाई, मैंने अपने मदर जी को, माता को भी बोला भी आप भी अरदास बेनती लगाएं। तो हम दोनों को सेम मैसेज आया, माता जी को भी अरदास के बाद सेम मैसेज आया और मुझे भी गुरु नानक पातशाह की तरफ से
कि भाई उनको बोलो इमीडिएटली घर में कड़ा प्रसाद बनाएं, हलवा देसी घी का तैयार करें पूरी विधि पूर्वक, और उसको अभी लेके आप गुरुद्वारा जाएं। आप यकीन करेंगे नवीन जी, अगर जरूरत पड़ी एविडेंस की तो मैं सरदार साहब को बुला भी सकता हूँ, आ जाएंगे सामने, है ना। डजंट लुक नाइस, अभी अच्छा नहीं है, यकीन करें तो अच्छा है। शाम को 4:45 बजे फ़ोन आता है उनका, उनकी वाइफ का। 4:30 4:45 उनका फिर फ़ोन आता है कि जी वो मेरे मदर इन लॉ घर पे थे, तो मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, तो उन्होंने वो सारा कर दिया। शाम को 6:45 बजे मैसेज आ रहा है, उनको ना ब्रेन हैमरेज की एक नास फट गई थी, और दूसरी डॉक्टर कह रहे थे कि कभी भी क्लैप्स हो सकता है, अभी है नहीं चांस, है ना। 7 बजे उनका मैसेज आ रहा है कि इट्स अ मिरेकल विद इन 3 आवर्स। ठीक है सर। मैं क्या हुआ? कहते जी उनको आईसीयू से निकाल के जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है विद इन 3 आवर्स। कमाल है। कमाल नहीं सर, ये तो धमाल है, आप ये मान के चले। बिल्कुल सर। ठीक है सर। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं लेक पे गया तो मुझे वहां पे 8 बजे के आसपास कॉल आ रही है, उन्हीं के फोन से, सरदार साहब के फोन से। तो मुझे लगा कि उनकी वाइफ बता रही होगी कुछ, देखा तो सरदार साहब मेरे से बात कर रहे हैं। अच्छा। वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो मैं हैरान, तो मैंने उनको पूछा, मैं कहा यार आप, कहते सर सारा हॉस्पिटल हैरान है कि हाउ इज पॉसिबल, इट्स अ मिरेकल। मैं कहा मिरेकल नहीं, मैं ये कृपा है प्रभु की जो आप उनके चरणों में हाजिर हो गए ना। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। आप 1.5 साल से उनके चरणों में लगे हुए हो, छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, हैं, तो ये होता है। ठीक है ना सर। तो यहीं चंडीगढ़ में रहते हैं, अच्छी जॉब करते हैं, तो अब वो प्रभु के चरणों में लगे हुए हैं, बहुत आनंदमय, क्योंकि जलवा देख लिया उन्होंने सर। बिल्कुल सही बात है सर। अब सुनिए ना, ऐसे एक मेरे और मित्र हैं, वो मेरे पुराने मित्र थे, उनकी मेरे पास कॉल, उनकी कॉल नहीं, उनके कज़न की कॉल आई। कहते यार वो सो एंड सो पर्सन बहुत ज़्यादा बीमार है, शायद एक आधा दिन की लाइफ है उनके पास, उनकी दोनों किडनी जा चुकी थी, एंड ही इज 45-year-old गाय, मे भी 40, 2 बच्चियाँ छोटी। तो मैं और वाइफ उनका पता लेने के लिए गए उनके घर पे, तो देखा तो 2-3 डॉक्टर आए हुए, तो ही वॉज इन बैड शेप। लग नहीं रहा था कि शायद 1 या 2 दिन आदमी बच जाएगा। ओके। ही वॉज 95 kg अर्लियर। जब मैं उसको देखने गया तो शायद वो 45 किलो का रह गया था। जैसे लास्ट टाइम में राजेश खन्ना जी हो गए थे, बिल्कुल वेरी स्किनी। यस यस यस। तो वो काइंड ऑफ, मैं उसको देख के मेरी आंखों से आंसू ना रुके, मतलब भी। एंड ही वॉज वेरी हैंडसम जेंटलमैन। ठीक है जी। और बहुत फिल्थी अच्छा मतलब है प्रभु की तरफ से। तो उनकी वाइफ से बातचीत हुई, कहते भाई जी कुछ करो तुसी। मैं कहते जैसी की करना है, परमात्मा ने करना है, देखते हैं अरदास बेनती लाने परमात्मा दे चरना च वाहिगुरू मेहर करन। चलो दोस्त सी पुराना अरदास की, 3 दफ़ा अरदास लगाई, तीनों दफ़ा अरदास में मना हो गया कि नहीं। अच्छा। फिर एक शक्ति आके बता के गई ध्यान में कि उनकी बेटियों का वास्ता डालो। कौन सा बेटी छोटी, उनकी 3 साल की बेटी थी, 6 साल की, कि उनकी बेटियों को आगे रख के प्रभु के चरणों में वास्ता डालो, प्रभु बख्शो। एक शक्ति बता के गई आके। तो फिर वही किया, देखो आप, तो फिर बख्श दिया प्रभु ने। फिर उसके लिए वही कड़ा प्रसाद उनकी वाइफ के लिए हुक्म आया। ठीक है जी। तो आज वो पर्सन दोबारा फिर मेरे परसों ही मेरे पास फ़ोन आया कि जी मैं नज़दीक हूँ, आ सकता हूँ। मैं कहा आ जाओ भाई। तो नाउ ही इज़ 88 kg। 1 साल हो गया तकरीबन। ठीक है सर। ये सब चीज़ें हो रही हैं, जिसके साथ हो रही हैं उसको पता है। हाँ सर, ये बात तो है। एंड पर्सन इज क्वाइट एजुकेटेड पर्सन, वर्ल्ड वाइड ट्रैवलिंग करनी उन्होंने, बड़ा पैशनेबल पर्सन है। तो वो भी थोड़ा सा पहले रहते थे अपने उसमें, तो जब ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद अब बस वाहिगुरु वाहिगुरु चलता है अब सर। ठीक है ना सर। हाँ, वो हमें तब मालूम चलता है जब हमारे पे आके बीतती है। अदरवाइज तो जो चीज़ हमें नज़र नहीं आती तो हम कहते नहीं भाई हम 21वीं सदी के हैं। भाई आप 21वीं नहीं, आप 51वीं सदी के हो जाओ, प्रभु का सिस्टम तो वही है। हमें भी रोटी खा के ही भूख मिटेगी। बिल्कुल सही बात है। आप जहाँ मर्जी चले जाओ, ठीक है ना, तो हमें भी प्यास लगती है, सब कुछ वो सब वैसे ही है। वो बेसिक चीज़ें थोड़ा चेंज होंगी। ठीक है ना जी। तो इस तरीके से ये जो हम प्रकाश की बात कर रहे हैं, ये प्रकाश बेसिकली होता क्या है, हम थोड़ा सा इसको और आगे ले चलते हैं, बातों से बातें निकलती जा रही हैं। हाँ जी सर। जब किसी की डेथ होती है
डेथ होने पे बहुत से लोग प्रभु के चरणों में लगे होते हैं, उनको प्रभु के प्यारे लेने आते हैं। जब किसी की डेथ होती है, महापुरुष लेने आते हैं, संत महात्मा लेने आते हैं, अलग अलग है जिसका जो जो लेवल है। उनको पता भी नहीं चलता कि वो कब इस दुनिया से चले गए। उनको पता होता है अंदर सब कुछ कि कब मेरा समय आ रहा है, वो पहले बता देते हैं, ठीक है जी। बट अदरवाइज उनको कुछ तंगी नहीं होती, तकलीफ नहीं होती। एक तो वो चीज होती है। एक होता है कुछ साधु महापुरुष हैं, उन्होंने इस संसार से जाना, लेकिन वो लोगों का बहुत ट्रीटमेंट करते हैं, अरदास बेनतियां करते हैं लोगों के लिए, तो वो लोगों का वजन उन पे बढ़ जाता है, साइड इफेक्ट उन पे आ जाते हैं। वो कुछ साधु महात्मा जाते समय तकलीफ में होते हैं, बिल्कुल ठीक है सर, तकलीफ में होते हैं, लेकिन लोगों का बड़ा भला कर जाते हैं। कैटेगरीज है अलग अलग, एक तरफ रख के नहीं देख सकते। बुक्स में पढ़ा है ये चीज भी, हाँ, कि ऐसा होता है होता कि है सर। हम लोग जब दूसरों की हेल्प ज्यादा करते हैं तो उनके जो किए हुए कर्मों का इफेक्ट हम पे जरूर आता है। ऊर्जा है, ट्रेवल करती है, नेगेटिव पॉजिटिव ना सर। हाँ जी सर। हाँ, उस पे भी बारे में बात करेंगे। तो अब जब किसी की डेथ होती है तो उसमें अगर किसी ने प्रभु के चरणे को नहीं लगा हुआ है, लेकिन ठीक है पुण्यदान करता रहा, नॉर्मल लोगों से अच्छा था, मन में दया भाव था, लेकिन प्रभु का नाम नहीं जपा, तो वो भी बड़े आराम से इस जिंदगी को छोड़कर जाता है। लेकिन एक है बड़ा खुरापाती रहा है, यहाँ पे हर तरफ उसने तूफान मचा रखा था। जब वो इस दुनिया से जाने का समय आता है, वो बड़ा परेशान होता है। उसको नाक से खून, उसको आंखों से खून, कान से खून उसका निकलता है यहीं पे, बड़ी मुश्किल से उसको पीट पीट के, फिर यहीं पे बहुत पीटते हैं पहले आके जो भी ले जाने वाले हैं, ठीक है सर। तो जब तक हमें नहीं मालूम तो हमें लगता है भाई ये सब चीज़ें ऐसे, पर ऐसा नहीं है। अब इसके बाद में जिन लोगों ने थोड़ा पाठ पूजा किया रहता है और अच्छे होते हैं, हमारे ना बेसिकली जो आपने देखा होगा, जैसे आप किसी बड़ी शक्ति को देखें या गुरु नानक साहब को देखें, उनके सिर के पीछे एक राउंड है प्रकाश का। हाँ जी सर। वो हमारा ऑरा है बेसिकली सबका। हमारे ऑरे किसी का काला है, किसी का पीला है, अलग अलग है हमारे अपने अपने हिसाब से। प्रकाश में बहुत कम लोगों का है। अब अगर आपके पास गाड़ी, नई गाड़ी आप घर में ले आए, उसमें पेट्रोल नहीं डलवाया तो गाड़ी चलेगी नहीं, जितनी मर्जी महंगी गाड़ी हो। बिल्कुल। पेट्रोल है तो गाड़ी चलेगी, फ्यूल डीजल व्हाटएवर जो भी है ना, बैटरी पे है तो बैटरी चार्ज होगी, तो उसको ऊर्जा एनर्जी चाहिए ना। तो इसी तरह जब हम इस संसार से कूच करते हैं तो हमारे ऑरे में कुछ ऊर्जा चाहिए, कुछ ऊर्जा चाहिए। अगर उसमें सिर्फ कालस है, ऊर्जा नहीं है उसमें, तो हमारा क्या होगा? शरीर से हमारा, शरीर तो हमारा गया, मतलब निकल गई बॉडी से, आत्मा आपकी बाहर निकल गई, लेकिन उस आत्मा को यहाँ से ट्रैवल करने के लिए आगे कुछ चाहिए। अगर ट्रैवल करने के लिए उसकी अपनी ऊर्जा नहीं है, ठीक है सर, तो फिर क्या होता है सर? जो फर्ज करो किसी को घायल को हॉस्पिटल लेके जाना है हमें, अगर उसकी टांगें बिल्कुल ही नहीं चल रही हैं तो आदमी उसको खींच कर रहा है, कोई टांगों से पकड़ रहा है, कोई मतलब उसकी बुरी हालत होती है, उसको जब लेके जाते हैं। सही बात। अगर उसकी कुछ ऊर्जा उसमें है तो आप दूसरे आदमी उसको थोड़ा सा सहारा देता है, वो चल के पहुंच जाता है, ठीक है सर। तो अगर यहाँ पे उसके बिल्कुल है ही नहीं उसके पास, तो जब उसको यहाँ से लेके जाते हैं उसकी वो हालत होती है, हम सोच भी नहीं सकते। उसको घसीटते हुए ही लिया जाता है। किस चीज को लेके जाते हैं? शरीर तो यहाँ रह गया। शरीर के अंदर जो शरीर है, जो सूक्ष्म रूप में शरीर है, वो यहाँ हमें नहीं नजर आ रहा, लेकिन जब हम दूसरी दुनिया में जाएंगे तो वैसे ही नजर आता है वो। ओके। वो सूक्ष्म है, उस दुनिया का वही शरीर है, वहां उसको सब कुछ है, तो उसको खींच के ले जाते हैं फिर। तो इसलिए कोशिश करें, बहुत ज़्यादा नहीं जप सकते तो कम से कम इतना जरूर जपें कि जब इस दुनिया से जाएं तो अपने पाँव पे चल के आपने जहाँ कचहरी है जो धर्मराज की, वहाँ तक पहुँच सकें। अगर आपको पितरों का दर्जा मिलना है तो वहाँ पे पहुँच सकें। जहाँ भी आप देखिए, आपने दिल्ली जाना है तो आपको मेन बस स्टैंड पे जाना पड़ेगा, वहाँ से बस मिलेगी। लोकल बस स्टॉप से जाके बस नहीं मिलेगी। आपने लोकल जाना है तो लोकल बस स्टॉप पे जाए तो बस मिल जाएगी। बिल्कुल सही बात है सर। तो यहाँ पे आपने लग लग है सब कुछ, लेकिन एक दफ़ा तो आपको कचहरी में जाना पड़ेगा, धर्मराज की कचहरी में। आप पाठ पूजा वाले हैं तो फिर फरिश्ते लेने आते हैं, फिर वो कचहरी में नहीं जाना आपको, फिर डायरेक्ट सीधा मामला है, हाईवे पे चढ़ गए आप, ठीक है ना सर।
अब यहाँ पे आपकी अगर प्रधानमंत्री से दोस्ती हो तो आपको जहां भी जाएंगे सलूट बजेंगे कि भाई इसकी प्रधानमंत्री के साथ सीधी बातचीत है, आपके पास कोई ओहदा है नहीं है। ऐसे ही आपकी प्रभु के साथ अगर कोई है थोड़ी बहुत ही बातचीत, आपने कभी उनको याद किया है, उनको रोज जपा है, तो आपको तीनों लोगों में सलूट बजते हैं। फिर बिल्कुल सही बात है। आप समझ रहे हैं ना, आपको ऐसा नहीं कि भाई इधर ले गए उधर ले गए कचहरी में खड़े कर दिए ले जाके, नहीं नहीं। हाँ ठीक है, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, उसकी जगह स्वर्ग मिल जाएगा, ठीक है। आपको किसी और मंडल में भेज देंगे जहां पे आपको तकलीफ ना हो। जब आपके वो सारी कमाई वहां पे होके खत्म हो जाएगी फिर आपको वापस जन्म दे देंगे। एक चीज मैं और इसमें ऐड करना चाहता हूं, बहुत से अमीर लोग हैं जो संपन्न हैं, जो योगा करते हैं, अच्छे विटामिन खाते हैं, मेडिकली बहुत फिट हैं, डॉक्टर चेक करते रहते हैं उनको टाइम टू टाइम, योगा करते हैं, स्विमिंग पूल जाते हैं, है ना, हॉर्स राइडिंग करते हैं, बहुत सी सब कुछ करते हैं, फुल ऑफ लाइफ है, लेकिन उनके घर में बच्चा नहीं हो रहा है। हाँ जी सर। ठीक, डॉक्टर कहते नहीं जी दोनों मियाँ बीवी बिल्कुल ओके हैं, कोई किसी तरह का मतलब है ही नहीं ऐसा कि बच्चा ना हो, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ एक गरीब आदमी है जिसके घर में कुछ खाने को नहीं है, उसके घर में 2-2 बच्चे पैदा हो रहे हैं, जुड़वे पैदा हो रहे हैं, 3-3 बच्चे पैदा हो रहे हैं। हाँ जी। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण होगा आपके हिसाब से? ऐसा क्या क्या लगता है आपको? क्या भाई वो अनएजुकेटेड है, प्रिकॉशन नहीं लेते, जहां आपको लग रहा है कि भाई कुछ और क्या रीजन है? अगर मेडिकली देखा जाए तो मेंटल स्टेट इज मोर इम्पोर्टेंट। नहीं, पर एक अमीर आदमी है, वो पीस ऑफ माइंड, मतलब उसके सब चीजें हैं उसके पास, उसको कोई ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर वो कहते हैं जी पीस ऑफ माइंड नहीं, कहता ठीक है जी स्विट्जरलैंड जाओ 2 महीने वहां लगा के, वहां चले जाते हैं लोग, लगाते हैं, अफोर्ड करते हैं, तो पीस ऑफ माइंड है उनके पास, योगा करते हैं, घर में टीचर आ जाते हैं, तो सब कुछ है, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है घर पे। अब उसका कारण है सर, बड़ा आध्यात्मिक तौर पे कारण है, जो जो मुझे पर्सनली मुझे लगता है, बाकी हो सकता है मैं गलत हूँ, प्रभु मुझे माफ करे अगर ऐसा कुछ हो। देखिए ऐसा है, अगर गरीब के घर में कोई बच्चा पैदा होता है, गरीब मतलब कि बिल्कुल खाने के वांदे पड़े हुए हैं, पहले घर में बीमारी इतनी ज्यादा है, छत चो रही है, पता ही नहीं, ठिकाना ही कोई नहीं है, वो गरीबी है। अब उसके घर में बच्चा पैदा होगा तो समझ लो कि बच्चा तो नरक में पैदा हो गया। बिल्कुल। खाने को नहीं मिल रहा, मुंह में मक्खियां घूम रही हैं, चूहे घूम रहे हैं, वहां पे बुरे हाल है, बच्चा तो पैदा हो गया लेकिन वो नरक है। एक बच्चा अमीर के घर में पैदा हो रहा है, जमते ही एसी चल रहे हैं, नौकर चाकर काम कर रहे हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, लग्जरी बेड है, मतलब कोई बात ही नहीं किसी तरह की, तो वो बच्चा कहाँ आ गया? स्वर्ग में आ गया, आते स्वर्ग में आ गया। अब पिता परमेश्वर ने ये जो संसार बनाया है उसमें गुरु नानक साहब जो कहते भी प्रभु ने आपको इस संसार में भेजा, जब भेजते हैं प्रभु तो बिल्कुल हम कोरे कागज की तरह होते हैं, ठीक है सर। यहाँ पे आके जैसे छोटा बच्चा पैदा हुआ तो जब वो 1.5 साल का होता है तो दादा की पापा की उंगली पकड़कर घर से बाहर ले खींचता है, जहां गाड़ियां आ जा रही हैं, गेट पे कहता मुझे लेके चलो, या छत पे लेके चलो, ऐसे होता है ना सर, बाहर को लेके जाता है। जैसे ही आपने उसको बाहर ले जाना शुरू कर दिया तो आप अंदर लेके आओ तो रोता है, ठीक है, क्योंकि बाहर की चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं उसको, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। तो वो जैसे ही घर से वो बाहर एक दफा निकला तो वो कब लौटता है घर पे? जब वो 70-80 साल का हो जाता है, उससे पहले लौटता ही नहीं। लौटता तो है फॉर द टाइमिंग, खाना खा लिया, सोने के लिए आ गया, सही बात है, फिर बाहर भागता है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई खेलने के लिए जा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, मतलब वो घर से ऐसा निकला शुरू से, वो वापस लौट ही नहीं रहा घर में। वो तब लौटता है जब बिल्कुल थक हार जाता है, उससे पहले नहीं लौटता। फिर भी पकड़ पकड़ के लेके उसको जाते हैं, ठीक है सर। अब पाठ पूजा कोई नहीं कर रहा, पुण्यदान कोई नहीं कर रहा, सब पैसा कमाने में लगे हुए और एक दूसरे के कंधे पे रख के पांव ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब लोग जब डेथ होती है, कमाई तो की नहीं, पहुंचते प्रभु की कचहरी में, फिर उनका क्या होता है, जैसे वो जहां पे थे उनका लेवल, फिर उनका लेवल यहाँ पे आएगा जब दोबारा पैदा होंगे। तो वो अभी 1000 रुपए की कमाई वाले परिवार में थे, जब नेक्स्ट टाइम पैदा होंगे तो 750-600 रुपए कमाई वाले में परिवार में प्रमोशन होगी। ऐसा कुछ किया ही नहीं जिससे प्रमोशन हो सकती।
फिर उन्होंने उस परिवार में फिर नहीं ध्यान दिया, फिर और नीचे, फिर और नीचे, फिर आखिर में क्या होता है, बिल्कुल उस गरीब परिवार में उनको जन्म लेना पड़ता है। अब अमीर परिवार में जन्म लेने के लिए क्या चाहिए? आप पाठ पूजन नहीं कर रहे तो कम से कम पुण्य दान करें, मन में थोड़ी दया रखें, तो फिर क्या होगा, उसके बदले में आपको अच्छे परिवार में जन्म मिलता है। ऊपर होते जाएंगे हर दफा, जैसे 20-25% नीचे हो रहे हैं तो वैसे प्रमोशन होती जाएगी। ठीक है। अब संसार में बहुत कम लोग हैं जो प्रभु की तरफ लगे हुए हैं, जहां लोग पुण्य दान कर रहे हैं। जब प्रभु के पास ऐसे लोगों का कोटा ही नहीं रहेगा, सब खुरापात करने वाले हैं, उनको स्वर्ग में कैसे भेज दें? बिल्कुल सही बात है। आप समझे ना? आप ग्रुप के ग्रुप जा रहे हैं खुरापाती लोगों के, आप सुन रहे, ग्रुप के ग्रुप जा रहे हैं। अब वहां से प्रभु ने उनको उनकी लिजिबिलिटी देखते हुए उन्हीं परिवारों में जन्म देंगे। बच्चे तो अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, सब जगह पैदा हो रहे हैं। अब वो बच्चे अपनी मर्जी से थोड़ा पैदा हो रहे हैं, जहाँ ये बच्चे चूज करके यहाँ पैदा हो रहे हैं। गरीबी में कौन पैदा होना चाहता है? कोई भी नहीं। लेकिन यहाँ पे इंसान का वश नहीं है, उसकी जो कमाई है, उसके जो कर्म है पिछले, उसके हिसाब से ही। स्कूल में बच्चे बहुत होते हैं, क्लास में 40 बच्चे हैं, टीचर सबको बराबर प्रेम प्यार करती है, लेकिन जब एग्जाम होता है तो तब एग्जाम के हिसाब से टीचर मार्क्स देती है। सॉरी। तो अब यहां पे भी वही फॉर्मूला है। टीचर ये नहीं देखती कि ये अमीर बच्चे का उसका है, बच्चा है, घर का है, जहाँ ये बहुत बच्चा, ऐसा नहीं। वो ऑल ओवर बच्चे की पर्सनैलिटी देखती है टीचर, और उसके हिसाब से उसको, जो उसने पेपर में एग्जाम दिया है, राइट, तो उसके हिसाब से उसको मार्क्स मिलते हैं। प्रमोट करना है अगली क्लास में, नहीं करना है, कितना क्या है, इसको वजीफा लगाना है, नहीं लगाना है। राइट सर। तो सिमिलर हेयर भी यहाँ पे भी वही है। तो जब प्रभु के पीछे कोटा ही कम है, सर्कुलेशन में लेके आना है हर चीज को, एक विधि बनी हुई है, कानून बना हुआ है, तो मेरे हिसाब से तो यही एक रीजन है। अदरवाइज और कोई रीजन नहीं है कि इंसान फिट भी है, सब कुछ है, उनके घर में फिर भी बच्चा नहीं आ रहा है। सर बहुत लॉजिकल रीजन है ये। ठीक है ना सर? हाँ, बाकी वो बहुत रेयर है कि किसी के भाग्य में ही ना हो। तो भाग्य में ना होने का भी कुछ इसी तरह के कारण होते हैं, वो भी एक कारण होता है, पर वो बहुत कम है। ज्यादातर बड़ा कारण यही है कि गरीब के घर में बहुत से बच्चे हो रहे हैं और बिना कुछ खुराक खाए हुए, बिना मेडिकल चेकअप के हो रहे हैं, और नेचुरल उसमें पैदा हो रहे हैं, उनको कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ रही है। सही बात है। ठीक है ना सर? तो ये सारी बातें जो है, ये पूरी का पूरा सिस्टम जो है, ये उसी प्रकाश के आसपास घूम रहा है। प्रकाश का मतलब है ज्ञान। हमें ज्ञान होगा तो हम बहुत सी चीजों को बेटर कर सकते हैं। बाहर वाला ज्ञान नहीं, अंदर वाला जो प्रकाश वाला ज्ञान है, जिससे हमारे अंदर दया प्रकट होनी है, जिसके अंदर हमारे अंदर एक दूसरे के लिए प्रेम वाली भावना प्रकट होनी है, जिस चीज को प्रभु पसंद करें, क्योंकि सारा कुछ वहीं से तो मिलना है। हमें लग रहा है कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, मैं अच्छी नौकरी कर रहा हूँ, मैंने ये नौकरी ढूंढ ली, मैं इंटरव्यू देने गया, मैं ना जाता तो कैसे होता। सही बात है। ये हमें लग रहा है, पर ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। प्रभु ने आपको कुछ अच्छा करने का कभी मौका दिया, तब आपने वो अच्छा किया, उसका पेड़ बना, उस पेड़ के फल का समय आ गया, अब वो आपको फल मिल रहा है, उसका बहाना बनता है। प्रभु कभी भी किसी को कोई चीज सामने से आके नहीं देते, उसका बहाना बनाते और इंसान से उस काम के ऊपर मेहनत करवाते हैं, कोई नौकरी करवाते हैं, कुछ भी करवा के उसके बहाने उसको देते हैं। आप कहें कि डायरेक्ट यहीं से मुझे कुछ मिलना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होगा। कोई कारोबार करवाएंगे, कोई लॉटरी डलवाएंगे या कुछ और करवाएंगे, उसके बहाने आपको शोहरत मिलेगी, पैसा मिलेगा, चमत्कार होगा, पर उसके पीछे लॉजिक नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना सर? तो अब अगर हमें प्रकाश चाहिए, ज्ञान चाहिए, अच्छी जिंदगी चाहिए, तो सिर्फ एक ही काम करना है, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। मत समय खराब करें कि मैं फलाने बाबा के पास जाता हूं, मैंने वो देख लिया, मैं उसको फॉलो करूंगा। मत भागें, नहीं मिलेगा कुछ।
मिलेगा तो वो कुछ समय के लिए लगेगा आपको, मुझे मिल गया, फिर आगे जाके पछताएंगे। सिर्फ अपने घर में बैठे सुबह का समय दें, नॉर्मल बैठे सुबह कोशिश करें रात को 12 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले, ये जो समय है ये अमृत वेला गिना गया है। अमृत वेला क्यों गिना गया है कि एक तो हमारा मन जो है इस समय में बहुत टिका हुआ, सारी दुनिया टिकी हुई है रात को, उस समय में शोर शराबा रुका हुआ है और वो शक्तियों का समय है, वो अमृत वेला उसको माना गया सर। रात को 12 बजे से लेके सुबह 6 बजे से पहले अगर आप 5 मिनट, फर्ज करो रात को आपको जाग आ गई 2 बजे 3 बजे, तो आप वहीं बैठ जाओ। सुबह 4 बजे जाग आ गई, 5:30 बजे जाग गए, उठ के वहीं बैठ जाओ। आप 5 मिनट अगर वहां सिमरन करते हैं हरे राम वाहेगुरु वाहेगुरु, उसके 6 घंटे फल मिलता है। 5 मिनट का 6 घंटे ये प्रभु ने कलयुग में दिया है हमें। ये ब्रह्म ज्ञानियों से पता लगेगा, वैसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा कहीं पे भी। कुछ चीजें गुप्त होती हैं। आपने 10 मिनट वाहेगुरु वाहेगुरु किया, उसके आपको 12 घंटे आपका लिखा जाएगा। 6 बजे से पहले 20 मिनट आपने कर लिया तो 24 घंटा आपके सफल हो गए। बहुत कई गुना प्रभु दे रहे हैं। ये कलयुग में ही है, क्योंकि कलयुग में इधर कोई आ नहीं रहा। तो प्रभु कौन है? प्रभु दया के सागर हैं, हम उनके बच्चे हैं। वो कहते भाई इनका पार नितारा कैसे करें। ठीक है, जैसे वो सेल लगती है ना जी, जब खत्म होता है सीजन तो एक के साथ 4 शर्ट, एक के साथ 5 शर्ट देते हैं, वैसे नहीं देते। तो यहाँ पे भी अब लग रहा है कि भाई दुनिया खत्म होने को आ रही है, वापस नहीं आ रहे, तो इनको भाई इस तरीके से चलो कोशिश करो। तो ये सब चीजें सर साथ में चल रही, इनका हमें लाभ उठाना चाहिए। जब तक हम सिमरन नहीं करेंगे तो हमारा पीछा नहीं छूटेगा। तो सर ये जो जैसे अब ये हमारे घर का जो इन्वायरमेंट होता है जी, ये भी तो इस पे हमारे को हेल्प करेगा ना। जैसे अब हमारी फैमिली में ही कल्चर बना हुआ है जी, कि आपके पूजा पाठ होता है तो बच्चे बड़े होते हैं तो वो सब देख रहे हैं, फादर साहब के साथ जाते हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं जी। अब वो धीरे धीरे वो कल्चर कम होता जा रहा है, क्योंकि हर कोई बिजी है, बिजनेस चला रहा है, कोई कहीं जा रहा है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जी सर, वो इसलिए कम हो रहा है क्योंकि जो हमारे बड़े भी जा रहे हैं वो सिर्फ जा ही रहे हैं। देखो माफ करना, कहीं आप जा ही रहे हो, उसका वो लाभ नहीं उठा रहे जो उठाना चाहिए था। उसको हम बोलते हैं कान रस। जैसे आप सब कुछ सुन रहे हो पर इंप्लीमेंट कुछ नहीं कर रहे। सुनने में अच्छा लग रहा है, सुनने में सब कुछ अच्छा हो रहा है, कान रस बन रहा है, कान रस सुनने में अच्छा लगा, लेकिन जब उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे फिर बनेगा मन रस। जब मन रस बनेगा, अब मन रस कहाँ बना हुआ है? नई गाड़ी लेने में, बिल्कुल वहां डिनर करने चलते हैं, मन रस है। वहां कॉफी अच्छी बनती है, वो पहाड़ों पे घूमने चलते हैं, अभी मन रस उधर बन रहा है। वो घूम आए, उसके बाद क्या हुआ? खत्म हो गया। लेकिन मन रस जो बनेगा वो कभी खत्म ही नहीं होगा। और फिर वो जहां पे आप बैठे हुए हैं वहीं पे सब दुनिया की खुशियां आपको मिल रही हैं। प्रैक्टिकली देखेंगे, कोई गाड़ी नहीं बाहर खड़ी, बहुत बड़ा घर नहीं है, लेकिन मैं खुश क्यों हूं? क्योंकि मन जिसको कुछ चाहिए था उसको वो मन रस में डूब गया है। पहले वो बाहर से रस ढूंढता था, छोटे छोटे रस मिलते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद गाड़ी मिलती है। सही बात, गाड़ी ऐसे नहीं मिल जाती। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ही मेहनत करने पे वो मन रस अंदर मिल जाएगा। आपको एक गाड़ी क्या, आपके बाहर 10 जहाज खड़े हो, आप देखोगे भी नहीं उसकी तरफ। सही बात है। क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि जो अंदर रस मिल गया वो उन सब चीजों से बड़ा है। तो हम बड़ी चीज लें ना, विदाउट एफर्ट। कितना का एफर्ट करना है? सॉरी। तो सुबह हमने उठना है, उठ के अपना हरे राम हरे कृष्ण वाहेगुरु वाहेगुरु, जो आपको अच्छा लगता है, पर करें प्रभु का। हाँ जी, है ना, शक्तियों को नमस्कार करें, प्रभु का करें। हाँ, कोई शक्ति बहुत आपके नजदीक है तो उसका थोड़ा बहुत करना है तो कर ले। आस्ते आस्ते शक्तियां भी खुश होती हैं अगर आप प्रभु की तरफ आते हो। हाँ, आप एक शक्ति का कर रहे हो, फर्ज करो आप शिव जी महाराज की भक्ति कर रहे हो, कल को आपको पता लगे आपके पेरेंट्स से या किसी और से कि नहीं भी दुर्गा माता की भक्ति ज़्यादा अच्छी, मुझे यहाँ सब कुछ मिला, आप भाई साहब वो छोड़ नहीं सकते कि आप छोड़ के दुर्गा माता की तरफ चले जाओगे। शिव जी ने सब कुछ उठा कर देना आपका। ठीक है ना, कि भाई मुझे छोड़ के आप वहां जा रहे हो। नाराज होती हैं शक्तियां, ठीक है, पर प्रभु नहीं नाराज होते। आप इन सबको छोड़ के अगर प्रभु की तरफ आओगे तो शक्तियां भी नाराज नहीं होती। शक्ति से शक्ति की पूजा करोगे, शक्ति नाराज होती है। ठीक है सर। तो इसलिए कोशिश करें, शक्तियों को नमस्कार करें और पिता परमेश्वर की आराधना करें और सिंपल वे में करें। ये बहुत से लोगों के मैसेज आए हुए हैं
कि सर कैसे करें, कैसे बैठें, कब करें। अरे नहीं भैया, शुरू में ये बातों में मत जाएं, मन भाग जाएगा आपका। मन तो पहले ही बहाना ढूंढ रहा है कि मुझे भागने का बहाना मिले। अब तो जैसे आपको ठीक लगे, जितने बजे ठीक लगे, सुबह नहीं उठने को मन कर रहा है मत उठो। मन मन तो भागने की कोशिश कर रहा है, पहले ही उसको बहाना मिल जाएगा। बिल्कुल सर। नहाने को नहीं मन हो रहा, बिना नहाए जपे। अब एक चीज बताएं, शुरू में बच्चे को स्कूल भेजते हैं, प्ले स्कूल में, तो क्या करके भेजते हैं? उसके पसंद के कपड़े पहनते हैं, उसको पहनाते हैं, उसके पसंद का टिफिन उसको देते हैं, उसके पसंद का बैग वगैरह उसको लेके देके, टॉफी देके। उसका समय 10-11 बजे शुरू होता है स्कूल का, यानी कि सुबह उसको उठाएंगे, फिर उसको हम स्कूल भेजते हैं। बहुत सी कलर बुक देके भेजते हैं कि भाई बच्चा स्कूल जाना शुरू करे, सीखे, भागे ना, स्कूल से दहशत ना पैदा हो जाए, अट्रैक्शन हो चीजों की तरफ। ठीक है सर। और स्कूल में भी मैम बहुत पोलाइटली उसको, और बच्चा वो वहां पे वो कॉपी पे जाके पेंसिल से जो भी वो काचे माचे मारता है जैसे भी, तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, मैम भी स्टार देती है। घर में बच्चा आ तो मैम भी कहती मेरे पुत्र ने बहुत चंगा किया, ठीक है सर, तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। सही बात है। तो अदरवाइज बच्चे को तो डर जाएगा बच्चा। तो यहाँ पे ये हमारा स्कूल है, हम भी इसके लिए बच्चे हैं, हम भी प्ले में दाखिला लें तो प्रेम डालें पहले, आस्ते आस्ते। जब मन रस बनने लगेगा, मन अंदर को मनमुखी होने लगेगा, तो फिर आस्ते आस्ते उसमें मर्यादा कमाएं। शुरू में मर्यादा के पीछे मत भागें। मन माने तो मन जाने, मन को पहले मानने दो। आप समझे बात को? ठीक है ना सर। जब तक मन नहीं मानेगा तब जबरदस्ती होगी। जबरदस्ती कितनी देर करोगे? किसको दिखाने के लिए कर रहे हो? घर पे जमाने को दिखाने के लिए कर रहे हो? मत करो, ठीक है ना सर। इसलिए प्रभु ने बोला सहज पके सो मीठा है। कहते सहज में आओ, सहजता में आओ, आस्ते आस्ते आओ, एकदम से मत आओ, ठीक है ना सर। वो मिलेगा भी आपको, उसमें आनंद भी कुछ रहेगा, उसमें अडंबर भी नहीं रहेगा, उसमें आप हौमे अहंकार से भी बचोगे, उसमें उंगलियां भी कम उठेंगी। एकदम से आप लग जाओ, कल को फिर पीछे आओ, कहते ले कल तक तो बड़ा भाई तू ऐसा ऐसा कर रहा था, एकदम अब पीछे आके गिर गया नीचे, तो किस लिए जाना, ठीक है ना। तो सहजता में चले और उसको जपें, तो उसमें सब चीज़ों की प्राप्ति भी होती है और गिरने का भी डर नहीं है। जब भी हम गिरें, कल को मन टूटे, और बाबा वगैरह के पास कोशिश करें मत समय खराब करें। जितने भी बाबे वगैरह बैठे सब रिद्धियों सिद्धियों के मालिक है। ये प्रभु वाला मसला है नहीं किसी के पास। प्रभु माफ करे, ऐसा नहीं कि कोई किसी के पास नहीं है, पर ज्यादातर नहीं है, ज्यादातर अपनी चेले बनाने लगते हैं। सही बात है, ठीक है सर। तो जहाँ उनके पास रिद्धियां सिद्धियां हैं, रिद्धियों सिद्धियों में होता क्या है बेसिकली, अभी नाम लेना ठीक नहीं किसी का, तो बहुत से लोग बहुत जगह जा रहे हैं, तो वो अब लाखों की भीड़ बैठी है, हजारों की भीड़ बैठी है, तो उसमें से वो कुछ आवाज़ देते हैं कि भाई हाँ भाई आप आ जाओ, आप आ जाओ, आपका ये है। तो हम लोग कहते हैं चमत्कार है। ये चमत्कार नहीं, ये सब आप भी कर सकते हो। छोटी छोटी रिद्धियां हैं, 40 दिन की सिद्धि है, आप करो, माता आपके कान में बैठ जाएगी आके, ठीक है। वो आपको सब कुछ बताती रहती है, जो भी आप जहाँ जहाँ आपकी निगाह जाएगी, और जहाँ पर 1000 आदमी बैठा, मेरी उस पर निगाह चली गई तो माता को भी अच्छा उस पर निगाह, वो टारगेट है, तो उसके लिए माता आपके कान में सारा कुछ बता देगी। जंक्शनी माता है, कुछ और माता है। मेरी माता जी के पास जंक्शनी वैसे ही आ गई, तो मेरी माता जी मुझे कहने लगी बेटा कोई मुझे बहुत तंग कर रही है चीज़। मैं क्या हुआ? कहते वो सारा दिन मेरे कान में बोलती रहती है, और माता जी को पता नहीं था कौन है जंक्शनी, क्योंकि नई नॉलेज इस चीज़ों की है ना। तो बेटा मैं क्या बोलती है? कहते बेटा आने वाले दिनों के लिए पहले ही बताने लग जाती है कि ये करना, वो आने वाला है, ये रिश्तेदार आने वाला है, उसके लिए ये बना के रख दो, है ना। वो मेरा भांजे ने ऑस्ट्रेलिया से आना था, उसके लिए शोर डालने लग गई, वो आ रहा है नवनीत आ रहा है, ठीक है ना। तो माता को वो 2-3 दिन आने वाली बातें जो हैं वो पहले, अब बुजुर्ग आदमी है ना, लेडी है, तो वो इन चीज़ों का हम कौन सा बाबा है कि भी कहीं उसको यूज़ करना है। सही बात है। तो फिर हमने उसको अरदास बेनती लगाई जंक्शनी को कि माता ये बुजुर्ग है, इनके लिए बड़ा मुश्किल है, तो आप कहीं और ढूंढो जाके घर, तो मत इनको तंग करो आप। लोग उनकी पूजा करके उनको बुला रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यहाँ जो पाठ पूजा में लगता है, तो वहाँ पे ये चीज़ें अपने आप ही आ जाती हैं मदद करने के लिए। जहाँ उनको अच्छा लगता है वो आपसे ऊर्जा लेने के लिए आ जाती हैं, पाठ पूजा उनको अच्छा लगता है। तो फिर हमने अरदास किया उसको, माता तू जा अपना, जहाँ से आई है तू जा वहाँ पे। तो माता जंक्शनी जो है वो कभी कभी आती है, 1-2 दिन के लिए आती है, फिर अरदास फिर चली जाती है, ठीक है ना सर। तो ये बाबों के पास इस तरह की जंक्शनियाँ हैं, कुछ और चीज़ें हैं, प्रभु वाला मसला नहीं है। ठीक है, लोगों को कुछ समय के लिए राहत मिलती है उन बाबों से, ऐसा नहीं कि बिल्कुल राहत नहीं मिलती, मिलती है, वो टेम्परेरी फेज है। परमानेंट काम करें, ठीक है सर।
वो जब आप नाम जपना शुरू करेंगे तो उस नाम से आस्ते आस्ते मन के अंदर का सारा सिस्टम ठीक होना शुरू होगा, जितने एरर हैं वो निकलने शुरू हो जाएंगे। जैसे हम दिवाली में घर साफ करते हैं, कितनी चीजें मिलती हैं घर में से, वो हो ये तो मैं इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, ये यहाँ पड़ी है, यहाँ पड़ी है, पता ही नहीं। तो इसी तरह हमारे अंदर जन्मों जन्मों की चीजें ट्रैवल कर रही हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें वासी बहुत आने लगती है जब हम हाँ जपते हैं। वो क्यों आने लगती है वासी, क्या कारण है? हमारे अंदर बहुत सी चीजें हैं नेगेटिव। नेगेटिव चीज को कितना साइज होता है नेगेटिव चीज का, एक जैसे सरसों का दाना होता है ना, इतना साइज होता है उसका। बाकी हवा है, जो हमारे अंदर ऊर्जा जिस जो हम कहते हैं ना हमारी सोल है, जो आत्मा है, आत्मा का इतना ही साइज है, सरसों के दाने जितना। ओके। ठीक है सर। वो कहीं पर पुराने घरों में त्रेड़े नहीं आने देते, जो घर में त्रेड़ आ जाती थी ना कहीं, हाँ जी सर, वो त्रेड़े भर देते थे, बेशक माटी से ही भर दे। क्यों? कि भाई इन चीजों में आके चीजें रहने लग जाती हैं, नेगेटिव चीजें रहने लग जाती हैं उन घरों में आके, वो त्रेड़ों को भर के रखते थे। ठीक है सर। तो ये हमारे शरीर में है बहुत सी चीजें। जब हम जपना शुरू करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर ब्रह्म अग्नि बनना शुरू होती है। ब्रह्म अग्नि फुहार मारती है ठंडी, वो इन चीजों के ऊपर तेजाब का काम करती है, जो हमारे अंदर नेगेटिव ऊर्जा है। जब वो नेगेटिव ऊर्जा के ऊपर तेजाब डलता है तो वो हमारे मुख से निकल के भागती हैं, इसलिए बड़ी बड़ी वासियां आती हैं। आप रोजाना अंदर अपने ब्रह्म अग्नि ज्वलित रखोगे, एक दिन आएगा 10 15 20 दिन में वो दोबारा आना बंद कर देंगी। अब उनको पता है कि ये बंदा भैया अभी 5-10 मिनट ही जपेगा, बस वो 10 मिनट के लिए निकल जाती है बाहर। दोबारा आपने 24 घंटे में से जपना ही नहीं। और जो ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हुई थी वो शांत हो गई, वो फिर आपके अंदर आ गई। ठीक है सर। तो आपका फिर वही भारीपन है, वही घर में क्लेश है, वही गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन है, कहीं जा रहे हो काम ही नहीं बन रहा है, कहीं एक्सीडेंट करवा रही हैं। संसार में अभी जितनी भी ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये सब चीज़ें करवा रही हैं। नेचुरल डेथ्स बहुत कम है अब। सही बात है सर, नेचुरल डेथ्स बहुत कम है। एक चीज़ बताएं आप, एक लड़का है, पढ़ा लिखा है, रोजाना वो देख रहा है कि फलाने की डेथ होगी एक्सीडेंट से, उसकी डेथ होगी, गाड़ी तेज चला रहा था, ऐसे कर रहा था, ड्रिंक करके चला रहा था। एजुकेटेड है बच्चा, उसके बावजूद वो भी वही कर रहा है जो उसने किया था। संसार में यही हो रहा है ना। वो क्यों कर रहा है? वो तो क्वाइट एजुकेटेड है, उसको पता है मेरा नुकसान हो जाएगा यार, लेकिन फिर भी वो कर रहा है। ये सब चीजें सबके अंदर हैं और हावी हो रखी हैं। इन चीजों की वो खुराक है, राक्षस जूनी की चीजें हैं। राक्षस जूनी क्या चाहती है कि भाई हर जगह खून खराबा होता रहे, हर जगह कल क्लेश रहे, घर में झगड़े रहे, मातम पिछड़ा रहे। ये राक्षस जूनी का भोजन है, खुराक है। ये राक्षस जूनी का युग चल रहा है। कल युग क्या है? कालस का युग है, अज्ञानता का युग है। आप समझे इस बात को? हाँ जी सर। जरा सा भी आप नेगेटिव एनर्जी को पाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत। आप जरा सा बैठे, उनके मंत्र पढ़े, फटाफट सामने हाजिर हो जाती हैं, बोलो मेरे आका क्या चाहिए। वो नेगेटिव ऊर्जा है, उसका युग है। लेकिन आप नेगेटिव युग में पॉजिटिव युग की चीजों को पाना चैलेंज है। आप नदी के उल्टी तरफ तैरना है। बिल्कुल। इसलिए लोग उधर को नहीं जा रहे, प्रभु की तरफ को, वो जा रहे हैं दूसरी तरफ, शक्ति पूजा की तरफ, रिद्धि सिद्धि की तरफ। क्यों? कि वो तुरंत मिलती है, लेकिन उसका नुकसान इतना ज्यादा है। आपकी मौके की मौके तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे ये शक्ति सामने आ गई, ये आ गई, लेकिन आगे उसका नुकसान बहुत ज्यादा है। ठीक है ना सर। आगे जन्मों जन्मों तक आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपने क्या उस समय कर लिया, आपको क्या मिले, आपने क्या खोल दिया। एक इंसान अगर किसी अमेरिका कनाडा चला जाए परिवार में से, तो वो सारे परिवार को अमेरिका कनाडा ले जाता है, आगे के आगे रिश्तेदारों को भी ले जाता है। इसी तरह अगर संसार में एक इंसान ब्रह्म की तरफ चल पड़े, ब्रह्म ज्ञान की तरफ चल पड़े, उसकी जो प्रभु बताते हैं उसकी 21 कुलें तरती हैं, 21 कुलें तर जाती हैं। उनमें से वो सारे वो उस लेवल पे ना पहुंचे, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा फॉलो करते हुए 21 कुलों को प्रभु के चरणों में ले जाते हैं, मोक्ष मिलता है तो उनको सचखंड पहुंच जाते हैं। गुरु नानक देव जी के पिताजी बाबा मेहता कालू जी, उनको आखिर तक अपने बेटे पे यकीन नहीं आया कि मेरा जो बेटा है वो अल्लाह ताला है, पिता परमेश्वर है, या इतनी बड़ी हस्ती है। आखिर तक उनकी
बेटे के साथ तू मैं चलती रही। आखिर में उन्होंने बेटे को बोला, संसार से जाने से 9 दिन पहले की बात है शायद, है ना, कि बेटा अपने पितरों को खाना खिलाना है तो उसका इंतजाम करो सारा। तो वो कहने लगे कि पिताजी अपने तो यहाँ पे कोई पितर है ही नहीं, अपने तो पितर सारे सचखंड में बैठे हैं, जितने भी बड़े बडेरे थे। कहते ले हम तो हर साल उनको खाना खिलाते हैं, तुझे ज्यादा पता है, तू बड़ा ज्ञानी हो गया, जो तुझे काम बोला वो कर। कहते नहीं पिताजी, अगर आपने उनको देखना है तो आंखें बंद करें अपनी। पिता की आंखें बंद करवाई और उनको सचखंड ले गए गुरु नानक देव जी। देखा तो सारे रिश्तेदार वहां बैठे हुए हैं, देख के बड़े हैरान हुए। कहते भाई तेरा तो बड़ा रुतबा है, तू तो बहुत बड़ा है, मैंने तो तुझे इतना इस निगाह से देखा ही नहीं कभी। कहता मैं नहीं वापस जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा सचखंड में। कहता नहीं पिताजी, अभी आपके 9 दिन बाकी हैं, फिर आपको यहीं पे आना है वापस, देखो आप। तो फिर उनके पिताजी वापस उनको यहाँ लेके 9 दिन बाद उनकी फिर वो प्रभु को प्यारे हुए, तो फिर वो सचखंड गए, वहाँ उनको लेके गए। ठीक है ना सर। तो ये सब बहुत बड़ी बातें हैं, गहरी बातें। जब आप इसमें जाएंगे, जाने का रास्ता एक ही है, वो खुद एक्सपीरियंस करें और बहुत धैर्य से एक्सपीरियंस करें। अगर आप जल्दबाजी में करेंगे ना, होता क्या है, जो नेगेटिव ऊर्जा है वो आपको जाने नहीं देती। जैसे कांग्रेस के एमएलए हैं, उधर बीजेपी है, सरकार बनानी है, तो बीजेपी जोर लगा रही है कि भाई इनको बाय हुक और क्रुक जैसे भी करके एमएलए इधर लेके आओ, भाई प्यार से लाओ, डरा धमका के लाओ, पैसे दे के लाओ, लालच करके, जो भी करना है, तो हमारी सरकार बननी चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे सतयुग है, कलयुग है, नेगेटिव पॉजिटिव है। अब हम लोग जी रहे हैं कलयुग में। आप कलयुग को छोड़कर सतयुग में जाना चाह रहे हो, पॉजिटिव में जाना चाह रहे हो, तो नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी आपको छोड़ेगी नहीं, वो पकड़ के रखेगी, खींच के रखेगी आपको। लेकिन अगर आप धीरे धीरे जा रहे हो, आस्ते आस्ते जा रहे हो, तो ना उसको पता लगेगा ना आपको पता लगेगा। सहजता में आस्ते आस्ते आप चले भी जाओगे। आज ही आप बैठ जाओ, जोर जोर से पाठ करने लग जाओ, जोर जोर से, तो वो आज ही आपको दबोच लेंगी चीजें। आज ही आपको डर लग जाएगा, झटका लगने लगेगा, तो आप कल को बैठोगे ही नहीं। संसार के साथ ये हो रहा है। ओवर द नाइट पैसा कमाना चाहते हैं, ओवर द नाइट फेम चाहते हैं, ओवर द नाइट कहते हैं हमारी थर्ड आई खुल जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। कुछ दर्शकों का हमारा क्वेश्चन ये भी था कि जैसे उन्होंने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जी, जिसमें उनको लगा कि कोई शक्ति या कोई ऊर्जा उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, कुछ नॉलेज मिल रही है, या फिर जो जैसे आपने एक्सपीरियंस किया था कुछ। लेकिन पर कुछ लोग तो डर गए इस चीज़ को देख के, ये हो क्या रहा है हमारे साथ। कुछ लोगों ने इसको समझने की कोशिश की है, लेकिन कुछ दिन किया, फॉलो किया, जो रास्ता था उसको फॉलो किया जी। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ उन लोगों के साथ कि वो डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, या वो कंसंट्रेशन बन नहीं पा रही है उन लोगों के साथ। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? सर वो यही रीज़न है जो अभी हमारी बात हुई है ना, कि हम एकदम से चाह रहे हैं सारा कुछ पाना, नहीं हो पाएगा। आस्ते जाएं और खुद मत सोचे कि मुझे ये मिल जाए, मैं ये पाऊं। हमें नहीं मालूम हमारा वो लेवल है या नहीं है, वो हमें प्रभु पे छोड़ना पड़ेगा। हमें तो सिर्फ जपना चाहिए, हम सिर्फ जपें, सिमरन करें, वो प्रभु देखें कि हम किस लायक हैं। ठीक है सर। जितना आप इस तरीके से चलेंगे उतना आपको जल्दी मिलेगा और उतना अच्छा मिलेगा, उतना प्रभु की शक्तियां आपके साथ पहरे पे आ जाएंगी, नेगेटिव ऊर्जा आसपास नहीं आएगी। दूसरी चीज, अगर किसी का कोई लेवल बन चुका है, फर्ज करो वो 6 महीने, साल से, 2 साल से प्रभु के चरणों में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी उसे नेगेटिव ऊर्जा तंग कर रही है, दिक्कत आ रही है, वहां पे हमें पहरे लगाने पड़ते हैं, अपने ऊपर पहरे सिद्ध करने चाहिए। पहरे कैसे सिद्ध होते हैं? आप कोई भी एक माला ले लें, 100 मनके की, 108, 10 मनके, जो भी 11 मनके की, उसको 21 माला आपने जपनी है उसकी। आप 2 माला एक दिन जप लें, 21 माला एक दिन जप सकते हैं, कैपेसिटी है आपकी, वो जप लें। ठीक है सर। वो 21 माला जपने के लिए आपको किसी शब्द की जरूरत होगी, जो शब्द आपके नजदीक हो, जो आप जपते रहते हो रोजाना, जुबान पे चढ़ा हुआ हो, जहां आपको लगे कि नहीं मुझे तो बहुत पावर वाला शब्द जो है वो जपना है। जैसे हनुमान चालीसा की कोई तुक हो जाए बीच में, जैसे हमारे जैसे गुरु नानक साहब ने दे रखा है मूल मंत्र हो जाए,
ठीक है सर, ताती वाव न लग गए, पार ब्रह्म सरनाई, वो शब्द हो जाए। जहाँ कोई भी शब्द आप ले लें जो आपको लगे कि हाँ ये शब्द पावरफुल है, उस शब्द की 108 मनके वाली माला या 11 मनके वाली पूरी एक माला, उस शब्द को आपने, जैसे वाहेगुरु को सिद्ध करना है तो वाहेगुरु एक मनके पे, वाहेगुरु दूसरे पे, उस तरह की एक माला जब पूरा चक्कर हो जाएगा तो एक माला हुई वो। इस तरह की 21 माला करनी है आपको, ठीक है सर। अगर आपका मंत्र ज़्यादा बड़ा है जिसको आपने सिद्ध करना है तो फिर वो आपको 10-15 मिनट 20 मिनट एक माला पे लग सकता है। तो हो सकता है आप 2 माला या 3 माला 1 घंटा बैठ सके रोज करें, तो 3 माला रोज कर रहे हैं तो 7 दिन लग जाएंगे आपको। अब ध्यान रखना है जिस दिन आपने उस मंत्र को सिद्ध करना है अपनी रक्षा के लिए, उस दिन आपको प्रभु को प्रसाद चढ़ाना है। अगर आप सिखिज्म में हैं तो सिखिज्म में कड़ा प्रसाद की मर्यादा है, बिल्कुल, ठीक है ना। अगर आप सनातन से या किसी और से हैं तो फिर आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, जहाँ कड़ा प्रसाद चढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। पूरी सूक्ष्मता के साथ बना के वहीं पे भोग लगवाएं कि प्रभु आपकी कृपा से दास आपके चरणों में हाजिर है, मुझे कुछ नेगेटिव ऊर्जा तंग कर रही हैं तो मुझे आपका सहारा चाहिए, मुझे आपका पहरा चाहिए, गुरु नानक पातशाह को बोलें, क्योंकि कलयुग में गुरु नानक पातशाह का पहरा ही स्ट्रांग है, ठीक है सर। तो वो आप कि प्रभु जो मैं जपने जा रहा हूँ आपकी कृपा से, ये पहरा मेरा प्रॉपरली, आप इसमें कोई विघ्न ना आए, क्योंकि जब आप वो करने लगोगे तो वो चीज़ें बिगड़ डालेंगी बीच में, वो नहीं चाहेंगे कि आप ये कर सकें, ठीक है सर। कोशिश करें उसको जितना जल्दी 2-3 दिन 4 दिन में ही संपन्न कर लें, ओके, ठीक है सर। उसमें क्या थोड़ी सी विधि है कि एक तो आपने जिस दिन पहले दिन जो करोगे ना, कड़ा प्रसाद तैयार किया, भोग लगवा दिया, वहीं बैठ जाना आपने। एक तो सेम जगह होनी चाहिए, ये नहीं कि आज इस कमरे में कर लिया कल उस कमरे में, नहीं, सेम जगह और सेम समय, स्टार्टिंग का, समाप्ति आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत सेम 1 मिनट भी इधर उधर ना हो। ओके, उतने वो पहरे ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे जितनी आपकी सीरियसनेस उसमें रहेगी। तो जैसे ही आप रोजाना जो एक दिन पहले दिन प्रसाद बना लिया, दूसरे दिन पतासे रखें पास में, कुछ भी रखें, या कोई लड्डू हो, कुछ भी हो, भोग थोड़ा सा हल्का सा, प्रभु आप भोग लगाएं तो कृपा करें, मुझे पहरों का, मेरे ऊपर पहरे दें, कृपा करें। तो 21 माला कर लेनी है आपने। जिस दिन 21 माला समाप्ति होगी उस दिन फिर कड़ा प्रसाद बनाएं, उस दिन प्रभु का धन्यवाद करने के लिए, प्रभु आप भोग लगाएं तो आपने बहुत कृपा की, ये मेरा संपूर्ण करवा दिया। तो फिर आपने जो सिद्ध किया है वो सिद्ध हो जाएगा मंत्र आपके ऊपर। उस मंत्र को फिर रोज आना, जैसे आप, वो 24 घंटे के लिए काम करता है मंत्र, ओके, आपने सिद्ध कर लिया, 21 माला पूरी हो गई, नेक्स्ट डे आपने नहाया, नहाने से वो मंत्र का असर चला जाएगा। नहाने के बाद में आपने फिर 5 दफा उस मंत्र को बोलना है, माला नहीं करनी। फिर जो भी आपने फर्ज करो वाहेगुरु का मंत्र सिद्ध किया है तो आप नहाए, नहा के प्रभु मेरे ऊपर फिर पहरे लगाना, गुरु नानक पातशाह वाहेगुरु 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 5-6 दफा बोल दिया तो पहरे लग गए। अगर किसी बड़े मंत्र का किया है तो बड़े मंत्र को 5 दफा जपना है नहाने के बाद में, तो आपके पास फिर 24 घंटे के लिए पहरे लग जाएंगे आपके ऊपर। फिर आप पाठ पूजा में बैठोगे तो फिर वो चीज़ें आपको तंग नहीं कर पाएंगी, आएंगी थोड़ा बहुत, आपका कोई सोफ़ा हिला देगी, जहाँ कोई थोड़ी सी बेड कोई आवाज़ कर देगी, अलमीरा का कोई पल्ला खुल जाएगा थोड़ी सी, तो वो डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो अपने थोड़े दिनों में देखेंगे कि भाई अब तो पहरे लग गए यहाँ पे। तो जो पहरे आपने शब्द सिद्ध किया है उस पहरे को फिर बाद में भी उसकी 1-2 माला रोज कर दें ताकि उसको ऊर्जा मिलती रहे और वो पहरे और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएं। उससे और क्या लाभ होगा, संसार में बहुत ज़्यादा तांत्रिक विद्या चल रही है, लोग खुश नहीं है एक दूसरे से, बहन भाई तक जेलस हो रहे हैं एक दूसरे से, कजन जेलस हो रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी जेलस हो रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर क्रिया करवा रहे हैं। आज के समय में क्रिया बहुत सस्ती हो रही है, सब अखबार भरे रहते हैं, 1000 रुपये में, 5000 रुपये में, कोई वशीकरण करना है, किसी का कोई बिजनेस खराब करना है, बहुत सी चीज़ें हैं। ये तो सिर्फ अखबार में दे रहे हैं, बाकी अब जाके बात करेंगे तो कुल दुनिया का वो करते हैं। ठीक है, मरण क्रिया करते हैं लोगों के ऊपर, किसी का एक्सीडेंट करवाना है, किसी को बीमारी दे, कुछ भी, एनीथिंग बड़े सस्ते में कर देते हैं। लेकिन उसका इतना ज़्यादा पाप है, जो कर रहा है उसको तो कभी मुक्ति होगी ही नहीं, वो तो हमेशा के लिए राक्षस जुन्नी में रहेगा। लेकिन जो करवा रहा है उसका भी समय होता है, कुछ 7 साल 9 साल 11 साल, उसके बाद में वो फिर लौटता है वापस, फिर वो आपके ऊपर आएगा वापस। फिर उसके लिए तैयार हो जाए, फिर प्रभु के घर में तो लग मिलना है।
इस दुनिया में भी मिलेगा सारा कुछ। सही बात है। अब ये जब हमारे ऊपर ये पहरे सिद्ध हो जाएंगे और ये पहरे और हम स्ट्रांग करते जा रहे हैं, देखो बाहर बारिश हो रही हो ना, बारिश को नहीं रोक सकते आप, अपना अम्ब्रेला छतरी ले सकते हो भीगने से बचने के लिए। सही बात है। तो प्रभु कहते हैं ये जो दुनिया है ना, आज से नहीं ऐसा है, ये शुरू से ही दुनिया ऐसी चल रही है। आप अपने आप को बचाने के लिए प्रभु के नाम की छतरी अपने आप ऊपर रखो। ये लोग तो करते रहेंगे, जब आपके पैरे सिद्ध हो जाएंगे, आप रोजाना थोड़ा थोड़ा जप रहे हो, वो जो भी आपके ऊपर तंत्र क्रिया हो रही है उसका बहुत थोड़ा असर होगा। जैसे जैसे पहरे और अच्छे सिद्ध होते जाएंगे, स्ट्रांग होते जाएंगे, तो बिल्कुल असर होना हट जाएगा। दुनिया जो आपके ऊपर करती रहे, आपका कारोबार, बिजनेस, सेहत, बच्चे, सब कुछ बढ़िया चलेगा। ये सब चीजें पहरे स्ट्रांग होने, पहरे लगाने बड़े जरूरी है। हमें मालूम नहीं कैसे, अब इस विधि से लगाएंगे तो पहरे लग जाएंगे आपके ऊपर। अपने हिसाब से अब अपना चूज करें, जो भी आपको शब्द चूज करना है, वो शब्द जितना स्ट्रांग रहेगा, प्रभु का रहेगा, उतने अच्छे पहरे रहेंगे। सही बात है। संसार में हम देखते हैं ना, पहरे लगाने, चौकीदार रखना है, गार्ड रखना है, तो गार्ड हम देखते हैं भाई कितना तंदुरुस्त है, कहाँ से है, उसके पास गन है, पिस्टल है, कमांडो है, कितना स्ट्रांग है, तो उसी तरह के वो पहरे देगा ऊपर, कितना उसमें हम लोग उसको पे कर रहे हैं। ठीक है ना सर? तो इसी तरह ये भी पहरे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं आज के समय में। अभी हो सकता है कुछ लोगों को ये बातें समझ आए, कुछ लोगों को ना समझ आए, पर आज के समय में लोग समझते हैं सर, बहुत लोग उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। दिक्कतें तो फेस कर रहे हैं लोग, लेकिन उनको लग नहीं रहा कि भाई, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। हाँ जी सर। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मुझे याद आ गई, वो मेरे ब्रदर के रिलेटेड है, विद इन द फैमिली हुई चीज़। ब्रदर मेरा ना तब 10 साल का था, नाउ ही इज 53, कनाडा में है, वेल सेटल्ड है। उसकी शादी हुई 2000 में, 24 साल पहले। चलो कनाडा मूव कर गए। वहां पे उसके घर में जले हुए स्नेक की स्मेल आती थी। जले हुए स्नेक की? हाँ, जैसे बारबेक्यू की स्मेल आती है तो अलग अलग स्मेल होती, लेकिन जले हुए स्नेक की स्मेल आए और बड़ा परेशान कि यार घर भी छोड़ दिया, दूसरा घर ले लिया, फिर तीसरा घर ले लिया, लेकिन वो स्मेल ना जाए, हमेशा नहीं पर जब आए तो बड़ा परेशान करे। उसकी वाइफ ठीक ना रहे, बहुत पैसा, कभी कुछ बहुत खराब हुआ पैसा डॉक्टरों के पास, लेकिन कुछ सलूशन नहीं मिला। बहुत कुछ किया, तब प्रभु की कृपा से मैं भी इधर नहीं था, है ना। बाद में चलो प्रभु ने कृपा की, रास्ते पता लगे, ज्ञान हुआ, तो चलो सलूशन निकला। अब जब प्रभु दास को इस तरफ लेके आए अपने चरणों में, तब ब्रदर की मेरे पास कॉल आई कि यार मेरी भी कोई अरदास बेनती लगाओ, आज फिर वो सांप की स्मेल आ रही है घर में, बड़ी गंदी स्मेल आ रही है। अरदास बेनती लगाई प्रभु के चरणों में कि महाराज निवारण करें, कृपा करें, गलती भूल चूक हो तो माफ करें आप। हुआ क्या कि आप यकीन करें, मैं ध्यान में बैठा हुआ था, मेरे सामने शेषनाग जी महाराज आए, 3 फन वाले, और कितने बड़े रहे होंगे, शायद 8 या 9 फुट हाइट होगी उनकी, और 6 से 7 फीट चौड़े होंगे। मेन फन एक बीच में था और 2 फन साइड में, मेरे सामने खड़े 3-4 फीट दूरी पे। मैं आंखें मेरी बंद है, मैं सिमरन कर रहा हूँ और बड़े गुस्से में भैया। मुझे लग रहा है कि अगर मैंने अभी पाठ मेरा बंद हो गया तो मुझे निगल जाएंगे, ठीक है। लेकिन प्रभु ने चलो कृपा की, बहुत कृपा की, 20 मिनट तक वो मेरे सामने रहे और इतनी जोर से फुकारा मार रहे थे कि अंदर तक हिल रहा था सारा कुछ। फिर क्या बात सामने आई कि भाई आपने मेरे सांप को जलाया था और वो अभी तक कष्ट में है। अच्छा। मैं बड़ा हैरान, क्षमा मांगी, प्रभु माफ करना। मुझे लगा एक्चुअली हम जो यहाँ पे आए तो जंगल था, यहाँ पे 50 साल पहले यहाँ पे आ गए थे, जहाँ भी रह रहे हैं फार्म पे। यहाँ पे बहुत से सांप थे, ठीक है सर, बहुत से सांप हम लोगों ने मारे भी, तब इसमें कोई दो राय नहीं। मालूम ही नहीं था, किसान मारते हैं सांपों को, ज़्यादातर जंगल साफ सफाई कर रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं तो भाई मार देते थे, नहीं मालूम था, ठीक है सर।
तो मुझे लगा कि भाई यहाँ पे हमने बहुत सी झाड़ियों को आग लगाई थी, तो उसमें शायद कोई सांप जो है वो जल गया होगा। तो फिर भी मालूम नहीं था, लेकिन उसकी भी माफी मांगी। कहते नहीं, ऐसे नहीं जला, आपने उसको जलाया इंटेंशनली। अच्छा। चलो माफी मांगी, ठीक है प्रभु। दास ध्यान से उठा, ब्रदर के साथ बात की कि यार ऐसे ऐसे करके ये चीज सामने आई है, तो हमने कहीं सांप बचपन में जलाया? ब्रदर मेरा क्या बोल रहा है कि हाँ जलाया। मैं कहा मुझे तो नहीं मालूम। कहता मैं बताता हूँ क्या हुआ था। हमारे यहाँ पे एक ड्राइवर रहता था, नाम मैं भूल गया उसका। वो लेटा हुआ था और ब्रदर छोटा 10 साल का था तब। हमारे यहाँ गोबर गैस लगा होता था घर में, प्लांट। अच्छा। उसके नीचे हौदी बनी होती थी, हौदी में एक वॉल रहता था खोलने के लिए, ताकि गैस आगे आ सके। जब वो सिलेंडर में गैस खत्म हो जाती थी, वॉल को बंद कर देते थे मैनुअली। वो फुर्स में भर जाती थी, फिर इसको खोलते थे। तो मेरे मदर ने अंदर से आवाज लगाई बेटे को कि बेटा वो खोल के आ, वॉल खोल के आ गैस आने के लिए। अच्छा। वो खोलने के लिए गया तो वो नीचे हौदी में सांप बैठा हुआ है। बच्चा था 10 साल का, उसने शोर डाल दिया, सांप सांप सांप। वो पाला सिंह था ड्राइवर। तो वो पाला सिंह ड्राइवर उठ के आया भाग के वहां से, वो तेजाब ले आया। एक हमारे और अंकल थे सरदार मलकीत सिंह, पहले वो आए, लाठी लेके आओ लाठी लेके आओ। वो कहता नहीं जी सरदार जी मेरे पास तेजाब पड़ा है। मतलब वो लाठी ढूंढ रहे हैं, तो इतने में उसने ला के तेजाब डाल दिया उसके ऊपर, उसी खड्डे में। तो सांप जल गया तेजाब से। ठीक है। तो वो जो मलकीत अंकल थे हमारे, उन्होंने वो लाठी से बाहर निकाला, उसको बाहर निकाल के लगा अभी मर गया, तो बाहर फेंक दिया, बात खत्म हो गई। अब ये ब्रदर 10 साल का था, बच्चा था, इतना कहाँ क्या होता है। अब ये चीज 40 साल बाद सामने आ रही है। ब्रदर कहता हाँ, ये जब उसने मुझे बताई बात, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। भाई ये इतनी बड़ी बात मुझे तो मालूम ही नहीं। हमें 2 साल लगे, 2 साल माफियां मांगी। 2 साल बाद हमें माफ किया गया शेषनाग जी महाराज की तरफ से। रोज आना, खीर का भोग लगवाते थे। कभी खीर बहुत पसंद है उनको, सवैयां बहुत पसंद है दूध वाली। रोज आना उसका भोग लगवाना, महाराज बख्श दो, गलती होगी बख्श। अब जाके उन्होंने बख्शा, 2 साल लगे। ठीक है सर। ये अकल आई कि भाई कभी भी किसी स्पेशली सांप को तो मारना ही नहीं है। उसके बाद में मेरे यहाँ पे 2 सांप निकले, दोनों इच्छाधारी सांप थे, जोड़ा था, रहता था, और 7-7 फुट 8-8 फुट के होंगे, गोल्डन रंग के, और इतने सुंदर और इतने तेज भागते थे। तो बाद में वो सामने ही आ गए, इच्छाधारी थे दोनों। फिर उनको अरदास बेनती की कि प्रभु यहाँ मत रहें, बच्चों का घर है, तो आप जाएं यहाँ से। तो चले गए यहाँ से। ठीक है सर। बहुत कुछ है दुनिया में। ये तो मतलब हम लोग तो हैरान हो गए कि 40 साल पहले ये गलती हुई, तो ब्रदर ने उसका इतना भोगा, घर सेल किए 3 दफा उसको। अब वो सब जाके अब ठीक हुआ, अब उनकी वाइफ ठीक है बिल्कुल, और घर में बरकतें हैं, और कोई स्मेल नहीं, कुछ नहीं। लेकिन 2 साल माफियां मांगनी पड़ी बार बार सर। आप समझ रहे ना, ये प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूँ जो मेरे साथ घटी हमारे परिवार के साथ। हाँ जी सर। तो इससे हमें सीख लेनी चाहिए। किसी को भी, मैं तो कहता हूँ सांप के किसी भी को नहीं मारना चाहिए। लोग धड़ाधड़ मार के शिकार कर रहे हैं, खा रहे हैं लोग, हैं, वो नहीं करना चाहिए। और लोग कहते हैं दिखाओ भाई कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है नहीं मारना है। गुरु नानक साहब जपजी साहब पाठ में लिखते हैं, जपजी साहब में लिखी हुई हैं पौड़ियां, असंख्य पापी, असंख्य, असंख्य लिखा है, गिनती से बाहर पापी ये पाप कर रहे हैं, गलवड हत्या कमाए। असंख्य पापी गलवड हत्या कमाए, ये गुरु नानक साहब ने लिखा है। वो कहते हैं दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है। तो भाई जपजी साहब पढ़ लो, मेरे ख्याल 16 या 17 नंबर जो पौड़ी है उस पर आता है ये। ओके। ठीक है ना सर। असंख्य गलवड पापी जो है ना, वो हत्या कर रहे हैं रोजाना, उनको पापी बोला गया है प्रभु की तरफ से। ठीक है ना। तो हमें मालूम नहीं चलता कि भाई हमारी जिंदगी में बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी ये चीजें, और कहीं ना कहीं ये गलतियां हुई हैं हम लोगों से। अब आप, प्रभु की कृपा रही
प्रभु ने मुझे चुना, अपने चरनी लगाया, तो इतना लेवल ऊपर ले गए कि ये सब चीजें सामने आ गई, पता लग गया। नहीं तो शायद ये पता नहीं कितने जन्मों तक साथ चलना था मसला, और प्रमोशन नहीं होनी थी, डमोशन होनी थी। नीचे नीचे परिवार ने चले जाना था, और जितनी मर्जी कमाई करते रहते, घर में बच्चे अच्छे नहीं निकलने थे, बीमारी आ जानी थी, कल क्लेश आ जाना था, परिवार खत्म हो जाते हैं सर। तो प्रभु के चरनी लगने से हमें इन चीजों का ज्ञान होता है। प्रकाश का मतलब ज्ञान। जब प्रकाश होगा तो सभी तरह का ज्ञान होगा। प्रभु के घर में ऐसा नहीं है कि इसका ज्ञान होगा, उसका नहीं, इसका होगा, नहीं नहीं नहीं, ऑल ओवर ज्ञान होगा। अगर इस कमरे में प्रकाश है, लाइट जल रही है, तो सब चीज नजर आ रही है। हम कहें ये नजर आए वो ना आए, ये नहीं। जब अंदर भी प्रकाश होता है तो हर फील्ड की हर चीज नजर आए। कारोबार क्यों नहीं चल रहा है, अच्छा ये कारण है। वो क्यों नहीं आ रहा है, ये कारण है। बेटी अच्छा क्यों नहीं हो रही, ये कारण है। अच्छा दामाद क्यों नहीं मिल रहा है, ये कारण है। वो सब प्रकाश हो गया ना अंदर, उसके कारण आपको समझ आने लगेंगे, उसका सोल्यूशन मिलने लगेगा। जहां माफी मांगने की जरूरत है माफी मांगोगे, हाजिर होने की जरूरत है हाजिर हो जाओगे। क्यों 1 to 1 हो रहे हो ना प्रभु से। अब मालूम ही नहीं है, वो संदेश दे रहे हैं, हमारा मन मानने को तैयार ही नहीं, क्योंकि मन में कालस है, अज्ञानता है, मन उसको पकड़ ही नहीं पा रहा है। ठीक है ना सर। तो इतना ज्यादा जरूरी है प्रभु के चरनी लगना, पर लगे सहजता में आके, अडंबर ना रचे। वो उसको पसंद नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल वे में जपें, आस्ते आस्ते जपें, ताकि आपका उसके साथ प्रेम बने। जिन्हीं प्रेम किए हो नहीं परख पायो। सिंपल बात है भाई। आपके घर में आपके माँ बाप हैं, आप भी माँ बाप बन चुके हैं। आपके बच्चों को आपको मिलने के लिए डंबर की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। स्पष्ट सिंपल आके पापा मुझे ये चाहिए। उनका दिल करता है आपकी गोदी में आके बैठना है। बच्चे ने कुछ शुशु किया हुआ है, कुछ किया, क्या आप उसको पीछे कर देते हो कि नहीं? पीछे हट, बिल्कुल नहीं, नहीं करते। आजा मेरा बच्चा, उसको गोद में ले लेते हैं। तो हमारे लिए प्रभु, हम तो फिर चलो कहीं ना कहीं पे कुछ हो सकता है, बिना भी चेंज करके आओ, कुछ करके आओ। प्रभु तो दया का सागर है। वो तो आ मेरा बेटा, आज मेरा बच्चा, बड़ी मुश्किल से तेरा दिमाग चला इस तरफ, तेरा दिमाग हो, आजा आजा फटाफट आजा। जितने मर्जी हम जो पापी हों, देखो गुरु नानक देव जी ने किसको बख्शा? जो कौड़ा राक्षस था एक, उसका नाम था कौड़ा राक्षस। उसने बहुत बड़ी सराह खोल रखी थी, होटल मोटल टाइप। जो तीर्थ यात्री जाते थे, वो देखता था कि भाई ये बहुत अच्छा, उसको लूटता था और उसको मर्डर करके खाता था। गुरु नानक देव जी पहुंचे उसके पास, सब कुछ पता था, इतने कत्ल कर चुका है, और गुरु नानक देव जी ने उसको बख्शा, अपने चरनी लगाया, उसको प्रभु के चरनी लगाया, उसको बख्श दिया। इतने दयालु हैं। अगर कौड़े राक्षस को बख्श सकते हैं, सदना कसाई को बख्श सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं बख्शेंगे? हम हाजिर नहीं होते। तो सर ये था हमारा पॉडकास्ट। आई थिंक अंत तक पहुंच चुके हैं आज के लिए। आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है लोगों के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रभु के थे सारे वचन, मुझे तो मालूम ही नहीं चला कहाँ से कहाँ। सर बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आगे लेके आए हो, और उनको बताने का तरीका टोटली डिफरेंट था। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे लगता है दर्शक उसे जुड़ पाएंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। पिता परमेश्वर सब पे भला करें सर, अपने चरणों में जोड़ के रखें, नामदान दें, और हम सबको इस जिंदगी में जो हम प्राप्त करने आए हैं वो हमें प्राप्त हो। तो बाकी प्रभु हम सबका भला करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी सारी टीम का। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।